लगातार बढ़ रहा है। खबरें ये हैं कि आगे भी बढ़ते रहने की संभावना है। हालात बद से बदतर हो चले हैं। मैं अभी खड़ा हूं उस पुल पर जो हरियाणा और दिल्ली की सीमा को बांट देता है। मेरे ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो ये दिल्ली का इलाका है और अगर ठीक मेरे पीछे देखेंगे तो ये हरियाणा का इलाका है। ये वही नाला है जो दिल्ली और हरियाणा की सीमा को आपस में बांटने का काम करता है। लेकिन अगर आप हालात यहाँ देखें और कैमरामैन से मैं कहूँ कि जूम करके देखेंगे तो दूर दिखाई देंगी आपको गाड़ियाँ, और वो गाड़ियां नीचे डूबती हुई दिखाई देंगी। हजारों लाखों परिवार रोड पे आ चुके हैं और खतरा सबसे बड़ा ये बन गया है कि जिस नाले को आप देख रहे हैं, इसी नाले के बैक पानी से कहीं ऐसा ना हो कि बसंतपुर पार करके पानी चला जाए और वहां डूबने की हालात पैदा हो जाएं। अभी जो हम आपको अगली वीडियो दिखाने वाले हैं उसमें दिखाएंगे कि बसंतपुर से आगे पानी जा चुका है इसी नाले के माध्यम से। नागर साहब लगातार इसका मुआयना करने के लिए। नागर साहब, एक बड़ा सवाल सबसे पहले तो ये कि आप लगातार कल भी थे और आज भी हैं, लेकिन अभी तक कल से और अगर कहूं तो 3 दिन पहले से, क्योंकि 3 दिन पहले से अपडेट आ चुका था, सत्ता पक्ष का एक भी कोई नेता या कोई भी राजनीतिक व्यक्ति यहां नहीं पहुंचा है। अभी तक की मेरी रिपोर्ट है। ये बहुत दुखद बात है। आज जमुना जी ने इतना भयानक रूप ले लिया है कि परिवार वो फंसे हुए हैं, सामने वो 10-15 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, वो उनमें परिवार फंसे हुए हैं। और सबसे भयानक रूप ये जो नाला, इस नाले में शहर का पानी बहकर जमुना जी में डलता था, आज उल्टा हो रहा है। जमुना जी का पानी शहर के अंदर बढ़ गया और शहर को डुबो रहा है। और प्रशासन की जहां तक आपने बात करी, ठीक कह रहे हैं आप कि सत्ता पक्ष का कोई नेता, कोई भी ऐसा नेता या कोई जिम्मेवार आदमी नहीं आया कि जो इन गरीब जनता की सुन सके, गरीब जनता की मदद कर सके। सबके चूल्हे बंद हैं, घर बंद हैं, घर पानियों में गिर रहे हैं, खाने की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है। ये घोर लापरवाही है, सबसे बड़ी लापरवाही। एक बड़ा सवाल, इतने लोग सड़क पे आ गए लेकिन एक भी हमने कल बहुत सारी बातें कही जाती रही, यहाँ के अधिकारी भी बोलते रहे कि हमने व्यवस्थाएं की हैं, हमने कैंप लगाए हैं। नागर साहब, एक भी कैंप मुझे नहीं मिला। मैं बड़े स्पष्टता से बात कर रहा हूँ। फेल हैं, कोई कैंप नहीं है। झूठे को बसंतपुर गांव में हमने और आपने रात देखा था, कोई 4-5 दरी बिछा रखी है कि आओ और इन पर लेट जाओ, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पे कुछ नहीं किया है। लोगों को मरने के लिए छोड़ रखा है, डूबने के लिए छोड़ रखा है। जब ये आज आपदा आई है, विपत्ता आई है, तो सरकार का फर्ज बनता है कि लोगों की मदद करें। 4 नाव यहाँ लगाने की बात हुई थी। जिस तरह से क्षेत्र है वो दूर तक जो आप इलाका देख पा रहे हैं, क्या 4 नावें, परिवार फंसे हुए हैं, परिवार दिखाई दे रहे हैं। वो गाड़ियां खड़ी हुई हैं, 2-3 सफेद रंग की, लाल रंग की। ये लोग निकल के आ रहे हैं बड़ी मुश्किल से। गवर्नमेंट की व्यवस्थाएं फेल हैं, गवर्नमेंट नहीं कर पाई जो करना चाहिए। तो चलिए, गवर्नमेंट की व्यवस्थाएं फेल नजर आती हैं और ये हालात यहाँ के लगातार यही बता रहे हैं। यहाँ से आगे तक हम आपकी सारी तस्वीरें दिखाएंगे और बाढ़ ग्रस्त इलाके का दौरा पूरा आपको दिखाएंगे। क्या है स्थिति? चाय पानी तक नहीं, चाय पानी तक यहाँ नहीं पहुँचा है। लोगों में गुस्सा है, लोग सड़क पे हैं। लैट्रिन बाथरूम की भी व्यवस्थाएं नहीं है। लैट्रिन बाथरूम के लिए दो मेरे ख्याल से कैंप आगे किए गए थे, लेकिन वो व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए वो नहीं है। लोगों में गुस्सा है। तो आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं बसंतपुर गांव में, यानी अब ये कहा जा सकता है कि बाढ़ के पानी ने, यानी यमुना के पानी ने बसंतपुर के उस बांध को भी पार कर लिया है और अब बसंतपुर में पानी पहुंचा है। इसे अब नकारा नहीं जा सकता। मेरे साथ यहाँ ललित नागर भी पहुंचे हैं। ये पूरा पानी पूरी बाढ़ से कह सकते हैं। ये अलग बात है कि जो पीछे का नाला था, मीठापुर वाला नाला, उस नाले के को बैक करके पानी यहाँ पहुँचा है रात में, और कल सुबह शाम तक यहाँ पानी नहीं था। अब हम ये कह सकते हैं कि बसंतपुर के बैक साइड में पानी पहुँच गया है। लगातार खबरें पीछे से हैं कि पानी और बढ़ रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी तक पानी रुका नहीं है। हर दिन हर मिनट पानी ऊपर बढ़ता जा रहा है। और अब तो ये कहा जा सकता है कि नागर साहब, अब तो ये हम सीधा कह सकते हैं कि बसंतपुर को पार कर गया पानी। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। मैं जब बहुत छोटा था तो 1978 में बाढ़ आई थी। 1978 के बाद अब 2023 के अंदर इतनी भारी बाढ़ आई है कि अभी हम जमुना जी से कई किलोमीटर दूर हैं और ये बीच में बांध लगा हुआ है। बांध के बाद बसंतपुर गांव है और बसंतपुर गांव के बाद ये बसंतपुर कॉलोनी है। और आप कॉलोनी के अंदर देखेंगे कितना पानी आ गया। मैं फरीदाबाद के प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये तो जीवन अस्त व्यस्त हो गया। जब इस बीच के एरिया में पानी भर गया, ये बैक मार के आ रहा है, कहीं ना कहीं
हमारे जीने के लिए ये बहुत ही नुकसानदायक होगा। तो प्रशासन से निवेदन है कि इसका तुरंत कोई ना कोई इलाज किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे ललित नागर और लगातार हम आज दौरे पर हैं। यहाँ से शुरू करेंगे और आगे तक हम आपको लेकर के चलेंगे और ये दिखाएंगे कि आखिर क्या स्थिति है। हालात दिन प्रतिदिन बदलते जा रहे हैं, ख़राब होते जा रहे हैं और बैक मारा है इस पानी ने, नाले ने वापस किया है और निश्चित रूप से एक बड़ी त्रासदी के रूप में इसको देखा जा रहा है। इनपुट भी यही है कि लगातार पानी अभी और बढ़ेगा, लगातार पानी बढ़ रहा है। कल से हथनीकुंज बैराज से भी जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि अभी और ज़्यादा पानी छोड़ने की संभावनाएं बनी हुई हैं। हमारी नज़र इस पर बनी है। आइए आपको आगे लेकर के चलते हैं और पैनिक की स्थिति बन गई है। आगे देखेंगे तो जाके बसंतपुर है और बसंतपुर से मैं पहले आ गया हूँ, या कहूँ कि ये बसंतपुर गाँव ना होकर के इसे कॉलोनी कहा जाता है और यहाँ तक पानी पहुँच चुका है। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। देखिए यहाँ लोगों में इतना रोष है, लोग इतने गुस्से में हैं। कल दोपहर का यहाँ पानी आया हुआ, ये लोग बेचारी औरतें घर से बेघर हैं। एक भी सरकार का आदमी यहाँ पर नहीं आया, एक भी एमएलए एमपी यहाँ पे नहीं आया। अब वोट जूते पड़ जाए उनको, जूते पड़े जब सही है। बैठने तक का व्यवस्था नहीं है, एक कुर्सी तक नहीं है, प्रशासन एक बार को झांकने नहीं आया। आज अभी एक प्रशासन की गाड़ी, बस एक गाड़ी आई थी, उसके वोट वालों को फोन किया जा रहा है। हरियाणा सरकार वोट नहीं भेज रही। कितने परिवार फंसे पड़े वहाँ पे, ना घरों में खाने का है ना कुछ है यहाँ पे। नहीं वोट दे तो वोट तो देखिए यहाँ लगातार लोगों में गुस्सा बढ़ता हुआ और चलो लगातार लोगों में गुस्सा बढ़ता हुआ और आप देख सकते हैं कि किस तरह का गुस्सा लोगों में बना हुआ है कि अभी तक यहाँ कोई भी अधिकारी नहीं पहुँचा, कोई भी नेता यहाँ नहीं पहुँचा और पूर्व विधायक ललित नागर पहुँचे हैं। लोग उनको घेर ले रहे हैं क्योंकि लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं और आप देख सकते हैं कि क्या हालात यहाँ हैं और बहुत ही स्थिति भयानक होती जा रही है। लगातार रात भी पानी बढ़ा है। बस अब नाला वापसी मार रहा है, ये देखो सब एक हो जाएगा। अभी आ जाएंगे। देखिए सर, ये देखो अच्छा भाई, एक बात पूरे घर भाई साहब की बात सुनो। मेरी यमुनानगर अम्बाड़ा में बात हुई है, वहाँ पे पानी उतरने लग गया है। आज का जोर है, आज और बढ़ेगा। अभी 1-1, 2-2 फुट पानी और बढ़ेगा। शाम के बाद हल्का होगा तो अपने आप को आज शाम तक और बचा के रखो। तो सर थोड़ी सी ये तो हो जाए सुविधा थी, जो सामान निकाले पब्लिक, क्या सामान कहाँ जाके पूरे घर डूब गए से, कहाँ जाके पब्लिक पड़े। सब डूब गए सर, यहाँ तो खान भी नहीं बचा। कौन नहीं ना तो डीसी से मैं बात कर रहा हूँ। एक भी डीलर बचने नहीं चाहिए यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं क्या हालात यहाँ बने हैं और पानी 15 से 20 फुट पानी आ चुका है। लगातार पानी बढ़ ही रहा है और मकान भी आप देख सकते हैं, कॉलोनी की स्थिति भी आप देख सकते हैं और लोगों का गुस्सा भी आप देख और समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। अभी तक यहाँ कोई खाने पीने की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। लोग घर से बाहर हैं, उनके लिए कोई किसी भी तरह का चाय पानी तक का भी इंतज़ाम प्रशासन की तरफ से नहीं किया गया। भले ही दावे ज़रूर किए गए हैं कि तो ये देखिए स्थिति क्या बनी है और यहाँ बहुत ही लोगों में आक्रोश भी है। और पानी की स्थिति अगर आप देखें तो ये देख लीजिए, पानी अभी भी लगातार बढ़ रहा है, हर मिनट हर पल, और इसी तरह से पानी बढ़ता है लगातार। आज लगभग 24 घंटे से ज़्यादा हो चले हैं जो पानी बढ़ रहा है और लोग सड़क पर हैं, लेकिन कोई भी इनकी सुनने वाला यहाँ नहीं है।
प्रशासन के जो दावे हैं कि सबको खाने की व्यवस्था की गई है, ठहरने की व्यवस्था की गई है, कोई 1 रुपए की कभी हेल्प न मिली सर। अब हमारा सामान डूब गया, हमारा सामान देगा, हमारा सामान पूरी जिंदगी की कमाई यहाँ लगा दी है, बेघर हो गए, परदेश निकले हम लोग। ये परदेश का हमें मुकाम मिला है कि थोड़ी बहुत मदद भी करेंगे, किसी की मत डुबाने के इधर किधर है छोड़ दिया। ये है हमारी किसी का भी सारा डूब गया। ये स्थिति है इधर घर की और हालात पूरी जिंदगी परदेश में निकले सर, हम यही कमा के हम बेघर हो गए, ना हम इधर के रहे ना सामान एक भी सामान नहीं निकला हमारा, सब हमारा सामान डूब गया इसमें। आप क्या करें, लोग तो सारे निकल गए, नहीं निकले सारे लोग कहाँ निकले, कुछ अभी लोग नहीं निकले, अभी है कुछ अंदर लोग हैं, चंद लोग अंदर हैं और अभी। 2 दिन से हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना नाव नहीं पहुंची है, नाव कुछ नहीं है, पहुंचा, 2 दिन से हम लोग परेशान हैं। और पब्लिक यहाँ तमाशा देख रहे, कोई वीडियो बना रहा है, कोई खाने पीने की कोई व्यवस्था हुई है? यहाँ पे बारिश आ गई। होटल से मंगा के खाया है, ठीक है, चाय पानी भी हम लोग लेकर के खा रहे हैं। लोग यहाँ भूखे पड़े और सर खाने पीने की तो दूर रखो, यहाँ लेडीज अगर बारिश आ जाए ना, लेडीज रुकेगी कहाँ, वो भी व्यवस्था नहीं है यहाँ, वॉशरूम वगैरह जाने के लिए व्यवस्था नहीं है, वॉशरूम कुछ भी जाने कुछ भी व्यवस्था नहीं है, वरना कोई प्रशासन आया अभी तक यहाँ, पीने पानी के कोई टैंक वगैरह लगे हैं? कुछ भी नहीं है, ना पानी का टैंक है, ना कोई प्रशासन आया यहाँ पूछने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई भी नहीं आया यहाँ पूछने भी। ये समझ लो ये हालत है यहाँ। देखिए, आप समझ सकते हैं कि हजारों लोग सड़क पे हों, वहाँ ना पानी पीने का कोई टैंकर है और ना वहाँ किसी तरह की कोई शौचालय की व्यवस्था है, और ये स्थिति यहाँ बहुत ही कह सकते हैं कि भयानक है और लोग बहुत ही गुस्से में हैं, आप समझ सकते हैं। ये देखिए, CBRA गार्डन बुकिंग के लिए संपर्क करें, वो गार्डन इधर है, लेकिन पानी में पूरा का पूरा डूब चुका है और हालात अब यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह के हालात बने हैं। वो सामने का शटर अगर आप देख पा रहे होंगे तो बता पाएगा आपको कि कितना गहरा पानी यहाँ होगा और किस तरह की कॉलोनी बसी है। लगातार हम दिल्ली से लेकर के और आगे तक हम पूरा इसका आपको तस्वीर दिखाएंगे कि आखिर बाढ़ हालात क्या हैं। और यहाँ पूर्व विधायक ललित नागर तो पहुँचे हैं, लेकिन लगातार अभी कल से अभी तक कोई भी यहाँ जो सरकार का कोई प्रतिनिधि है वो पहुँचा नहीं है और किसी भी तरह की यहाँ ये क्या सरकारी व्यवस्था है, किसकी व्यवस्था है? नहीं है, ये हमारे मंदिर की तरफ से व्यवस्था है। मंदिर के ग्रुप पंडित जी हैं, इनके तरफ से हो रहा है। मंदिर ग्रुप की तरफ से। मंदिर के ग्रुप के पंडित जी सब लोग सरकार की तरफ से कोई राहत आई है? कोई नहीं, हमारे पंडित के ग्रुप से हो रहा है सरकार की तरफ से। प्रशासन जी महाराज एक बात बताओ, सारे काम सरकार के ऊपर ही सौंपोगे, कुछ मानवीयता भी तो है। नहीं, मानवीयता सरकार की भी सब खड़े हो जाओ। ठीक है, आप सही करें, इंसानियत के नाते खड़े हो जाएं, लेकिन सरकार की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। सरकार शौचालय लाएगी, सरकार पानी लाएगी पीने का, शौचालय यहाँ के लोग नहीं ला सकते, वो सरकार ही लाएगी। महाराज कुछ मानवीयता भी रखिए, मनुष्यता भी, आदमीयता भी रखिए महाराज। तो शौचालय कहाँ से लाएं? कोई बात नहीं है, शौचालय भी आ जाएगा। घर में LCD लाने खाली भावनात्मक होने से सुविधाएं नहीं होती, सुविधाएं अपनी जगह होती हैं। सरकार की अपनी ड्यूटीज हैं जो निभानी चाहिए, लेकिन लगातार जो हम देख रहे हैं कई दिन से, ये देखिए किस तरह से लोगों का आना जाना हो रहा है। और ये देखिए तैर के बंदा बाहर कर रहा है, रोड को इसको क्रॉस कर रहा है, और ये आपने गया होगा अपने घर पे सामान लेने के लिए या जो भी रहा होगा, और ये आ रहा है वहाँ से निकल के तैरता हुआ। ये तैरने की स्थिति कॉलोनी के अंदर है, रोडों के अंदर है, गलियों के अंदर है। और लगातार जो शिकायतें हैं यहाँ के लोगों की कि प्रशासन अभी तक यहाँ पहुँचा नहीं है और प्रशासन ने किसी भी तरह की यहाँ व्यवस्थाएं नहीं दी हैं। उन सारी व्यवस्थाओं का हम आकलन भी करेंगे। कहा तो गया था, लेकिन व्यवस्थाएं दिखती नहीं हैं, और ये स्थिति अब आप देख सकते हैं। जहान है तो जहान है। ये देखिए स्थिति ये बनी है, और वो बाउंड्री पे बैठ गया, बाउंड्री पे। आप समझ सकते हैं कि हालात कितने बद से बदतर हैं। और किसी को मंगवा दो ना, मैं बोट की मैं बात कर रहा हूँ अभी। बोट की कल भी बात हो रही थी, कल से अभी तक बोट यहाँ आई बोट नहीं आई। मैं करता हूँ बात, अभी अंदर है मैं बोट में करवा रहा हूँ। अरे रोड पर लोग हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, चाय नहीं है, पानी नहीं है, और वॉशरूम की व्यवस्था भी नहीं है। और लगातार प्रशासन कहता रहा, लेकिन एक बोट जरूर मुझे यहाँ से दिखाई दे रही है। अगर मैं दिखा पाऊँ तो एक बोट आपको दिखाई देगी, बोट जरूर चल रही है। वही 4 बोट हैं जो कल से चल रही थी, और लोगों को निकालने का काम तो हो रहा है। ये देखिए बोट यहाँ आ गई है और लोग लाए जा रहे हैं निकाल के।
ये देखिए बोट एक आई है, बोट यहाँ लगी है और अभी हम यहाँ पहुँचे हैं और स्थिति आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लोगों को सेफ्टी गार्ड के साथ में निकाला जा रहा है। और ये स्थिति आ गई है। ये स्थिति कल शाम को नहीं थी। जब कल शाम को हम मुआयना कर रहे थे तो इतना पानी नहीं था। पानी लगातार बढ़ रहा है, पानी अभी भी बढ़ रहा है। और ये बोट यहाँ लगी है। नागर साहब, जब हम कल आए थे तो कल तो यहाँ इतना पानी नहीं था, हम लोग वहाँ तक गए थे। हाँ, कल नहीं था। तो कल लगातार 3 से 4 फुट पानी बढ़ा होगा। रात में 10 से 15 फुट पानी बढ़ा है। 10 से 15 फुट पानी बढ़ा है रात में। रात वहाँ था और आज हालात यहाँ पहुँच गए। अब ये बिल्कुल बांध है, वही बांध जो पानी को रोकता है और उस बांध से बिल्कुल सट गया है, ना कि बांध से सट गया है। बाकी मैंने आपको दिखाया भी था कि बसंतपुर को भी पार कर गया है, बैक फ्लो किया उससे नाले से और पानी वहाँ पहुँच गया। लगातार अभी भी बचाने की, राहत देने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन कोशिशें नाकाफ़ी हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोशिशें काफ़ी हैं, क्योंकि इनको रोड पे लाके बैठा तो दिया जाता है, लेकिन रोड पे कोई भी अभी तक व्यवस्थाएं नज़र आती नहीं हैं, खाने की, पीने की या उनके ठहरने की। लोग अपने हिसाब से जैसे चाहे वैसे व्यवस्थाएं कर ले रहे हैं। और ये बोट जो स्टीम बोट यहाँ लगाई गई है, ये बार बार अंदर जाके लोगों को समझा बुझा के बाहर निकालने की कोशिश है। एक बार मैं फिर दिखाऊंगा, पशु अंदर हैं और सामान बिल्कुल तैरने लगा है। ये देख लीजिए, ये घर हैं और कितने उसमें ये हैं। तीसरी गली है, तीसरी गली। अभी इनको भेजा जा रहा है तीसरी गली में। वहाँ लोग हैं, वहाँ कोई पहुँचा नहीं अभी तक। नाव को वहाँ भेजने की कोशिश हो रही है। इधर वो इलाका था, डूब क्षेत्र था, बांध लगाया गया ताकि पानी आगे ना पहुँचे, लेकिन पानी पहुँच गया है, बांध के साथ बिल्कुल सट गया है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ, अगर पीछे से बात करूँ तो बसंतपुर के को भी पार करके पानी बाढ़ का जा चुका है और वो गया है पीछे नाले से, ओवरफ्लो हुआ और बसंतपुर के आगे का इलाका भी डूबना शुरू हो गया। यानी अब ये कहा जा सकता है कि बसंतपुर पार कर गया है बाढ़ का पानी और बाढ़ इतनी ज़्यादा आ गई है कि उसने बांध को भी क्रॉस कर दिया है और बाढ़ के हालात बद से बदतर हैं। माना यही जा रहा है कि जो प्रशासन है, प्रशासन की कोई भी व्यवस्था यहाँ नहीं है। रोड पर आप लोगों की भीड़ देख सकते हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आएगा और हमें चाय पानी या शौचालय की व्यवस्था देगा, लेकिन शौचालय की व्यवस्थाएं नहीं हैं। पानी पीने तक का कोई टैंकर अभी तक मुझे नहीं मिला है। मैं आगे भी जाऊंगा और मुआयना करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा। कल हम यहीं आए थे, कल शाम को जो हमने आखिरी खबर दिखाई थी, वो खबर हमने दिखाई थी वहाँ खड़े होके। वो जो कॉलम लगा हुआ है, हम उसके पास खड़े थे और वहीं हम खबर दिखा रहे थे। और आज देख सकते हैं वहाँ से यहाँ तक पानी पहुँचा है। करीब 3 से 4 फुट पानी का जो लेवल है वो बढ़ गया है। जो हम दूर दिखा रहे थे आपको, यहाँ कई मकान आपको दिखाई दे रहे थे। ये लाइट लगा हुआ पोल आप देख सकते हैं आधे से ज़्यादा डूब चुका है। इससे साफ अंदाज़ा होता है कि करीब 20 फुट पानी यहाँ आ चुका है। कल शाम की हमारी यहीं की तस्वीरें थी और इसके बावजूद भी जो लोग बाहरी इलाके में थे उनको बाहर किया गया, रात को निकाला गया। रात भर इनका रेस्क्यू होता रहा। नाव लाई गई, एक नाव ये है जिसमें से 4 नाव लाई गई थी और रेस्क्यू करने के बाद उन लोगों को जो रोड पे लाया गया उनकी व्यवस्थाएं करने की बात तो हुई, लेकिन शौचालय के लिए, पानी पीने के लिए, चाय पानी की व्यवस्था के लिए किसी भी तरह के इंतजाम अभी तक दिखाई नहीं देते। जाया गया है, चेतावनी जरूर दी जा रही है, लेकिन चेतावनी के साथ साथ किसी भी तरह की व्यवस्थाएं नहीं हैं। देख सकते हैं एक पूरा का पूरा जो माहौल है यहाँ का वो समझेंगे। और रास्ते ब्लॉक हो चले हैं क्योंकि लोग नीचे से निकल करके सड़कों पे आ गए और लगातार यहाँ जो लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक यहाँ के जो विधायक हैं वो यहाँ अभी तक नहीं पहुँचे। 3 दिन पहले से इनपुट आया था, 3 दिन पहले से उनको पता थी और उसके बाद 2 दिन से तो ये हो गया है कि इनको रेस्क्यू करने का काम चल रहा है। ये हालात बाढ़ के दिखाई दे रहे हैं और इसके बावजूद भी अभी तक प्रशासन का, मतलब शासन की अगर मैं बात करूं, प्रशासन में तो आपने देखा कि जो चौकी इंचार्ज थे वो पानी में चले गए थे, वो डूबने की स्थिति में आ गए थे। और उसके बाद जो यहाँ के एसीपी थे वो पानी में डूब गए थे।
उनको बड़ी मुश्किल से बचाया गया, लेकिन उन्होंने भी फिर लोगों को बचाया। ये स्थिति कल की थी। कल शाम तक जो पानी हमने पीछे छोड़ा था, जहाँ तक हम जा पा रहे थे, ये देखिए इधर दिखाइए, ये देखिए कुत्ता किस तरह से वहाँ फंसा हुआ है और गिर गया उसमें पानी के अंदर। इस तरह के हालात, पशु मवेशी सभी परेशान हैं। पानी लगातार बढ़ रहा है और प्रशासन ने जो बात की है वो लगती नहीं है कि जितनी बाढ़ जिस तरह से आई है, बांध को भी पार कर लिया है, उस तरह से कम जो इंतजामात हैं वो होते हुए नज़र नहीं आते। कहीं भी अभी हमें कैंप नहीं मिला, लेकिन हाँ MCF 3 एक यहाँ शौचालय ज़रूर दिखाई दिया और मैं कल शाम को भी देख रहा था। यही 2 शौचालय जो यहाँ लगाए गए, यहाँ लोग ही नहीं हैं और यहाँ 2 शौचालय लगाए गए। यहाँ कोई कैंप नहीं है, यहाँ लोग नहीं हैं, लेकिन ये 2 शौचालय ज़रूर लगाए गए। जिस तरह से हज़ारों लोगों की तादाद यहाँ है और वो रोड पे आ गए हैं, उसके हिसाब से तो ये शौचालय मुझे लगता नहीं है कि ये करना ना काफ़ी होंगे। लेकिन कहीं भी कैंप की बात हुई, कहीं भी खाने पीने की बात जो की जा रही थी, वो यहाँ नहीं है। कल जब हमारी कुछ प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना ये था कि लोग कैंप में आना नहीं चाहते। लोग कैंप में आना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि उनको सुविधाएं नहीं मिलेंगी। इससे बेहतर है कि वो किसी जाके रेंट पे कमरा लेकर वहाँ चले जाएं। ये देखिए, ये स्थिति पूरी बाढ़ की बनी है। मेरे ठीक दाएं हाथ पे बसंतपुर गांव है, बाएं हाथ पे ये वही डूब क्षेत्र का इलाका है जहां ओजोन होने की वजह से किसी भी परिस्थितियों में आप मकान नहीं बना सकते, कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद उसके भी ये कंस्ट्रक्शन हुआ। और ये लोग देखिए, ये लोग यहाँ बैठे हैं बाहर। ये कैंप है, अगर मैं इसे कहूँ तो सरकारी कैंप ये होगा। ये शायद सरकारी कैंप हो सकता है, इनके लिए वो शौचालय लगाया हो सकता है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। नागर साहब ये सोच ये है आपका, ये प्राइवेट इन्होंने अपना दे रखा है, एक अच्छा काम कर रखा है। सामाजिक लोग हैं वो सामाजिक आगे आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन की बात करें, कैंप लगाए गए, खाने पीने की व्यवस्था है, अभी तक तो हमें कहीं मिली नहीं। लेकिन सरकारी कैंप कोई नहीं है, सरकारी कैंप कोई नहीं लगाया, खाने पीने की व्यवस्था कोई नहीं की गई। केवल ये तो प्राइवेट अपने घरों में लोगों ने, यहाँ के जो बासिंदे हैं, गणमान्य लोग हैं, उन्होंने अपनी जगह दे रखी है रहने के लिए कि आप यहाँ रहो। उन्होंने जगह दी है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई व्यवस्थाएं नहीं है। आप देख सकते हैं वो लैट्रिन बाथरूम में वो तो 2 ही हैं, उसमें भी पानी नहीं है। और देखिए उसमें भी पानी नहीं है। समझ सकते हैं कि किस तरह की खाना पूर्ति, नागर साहब ये तो कहेंगे खाना पूर्ति दिखावा है। हाँ, केवल दिखावा है। सरकार, खट्टर सरकार टोटली फेल है। इनको एक आपदा विभाग होता है, उस आपदा विभाग को पहले से मजबूत रखना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि इनको समय ना मिला हो, समय मिला था इनको। ये तो कोई अचानक नहीं आया, 3 दिन का नहीं आया, 4 दिन का समय मिला था। आप बता रहे हैं 4 दिन पहले पता लग गया था। जब हिमाचल से ये बाढ़ चली थी तो स्वाभाविक है वो बाढ़ यहीं आएगी। तो इन 4 दिनों के अंदर इनको व्यवस्थाओं में सुधार करना चाहिए था, लेकिन कोई व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ। आज व्यवस्थाओं के नाम पे जीरो है, ना ही किसी स्कूल में कोई कैंप की व्यवस्था है, ना किसी धर्मशाला में। नहीं तो अगर ये चाहते नज़दीक धर्मशालाओं में, कैंपों में यहाँ से सवारियों से वहाँ लेके जा सकते थे, गाड़ियाँ लगा देते। दूसरा बड़ा सवाल है, बारिश कभी भी आ सकती है, मौसम हर समय बिगड़ रहा है, कभी भी बारिश आ जाती है। ऊपर से भी बारिश आ रही है, नीचे से भी बाढ़ आ रही है। हालात बुरे हैं, बुरे हालात हैं। ये देखिए, ये एक और पॉइंट जहाँ से मैं कह सकता हूँ, आंसू रो रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप, भीग गया, बच्चों की डिग्रियां भीग गई। ये देखिए, ये भी आप समझ सकते हैं। लोग यहाँ रोड पे हैं और जो कैंपों की बात थी वो अभी तक तो हमें मिला नहीं। लगातार हम दिल्ली से के बॉर्डर से शुरू हुए हैं, लगातार अंदर जाने की कोशिश हो रही है। और ये वो टाल है, जो टाल कहा जाता है लकड़ी का, जो मशीन यहाँ लगी रहती है। और ये पानी की हालात आप समझ सकते हैं। सतपाल जी का जो कृषि फार्म हाउस है उसकी स्थिति आप देख सकते हैं। पानी अब बिल्कुल बांध तक पहुँचा है। अब ये कहा नहीं जा सकता कि 1 इंच भी बांध से दूर नहीं है ये लोग हैं। आप लोग कोई सरकारी राहत आपको पहुँची है यहाँ? कुछ भी नहीं आया यहाँ, पानी पिलाने तक का वाला नहीं है। महिलाएं हैं, शौच जाना है और पानी भी चाहिए पीने के लिए। कोई चीज नहीं मिलेगा सर। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो माले सामान सब अंदर चला गया। बुरा हाल है यहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं कि हैरान करने वाली ये तस्वीरें हैं। ये पानी है, पानी आ गया, बाहर आ गए लोग, और इनको अब किसकी गलती की सज़ा मैं कहूँ कि पीने का पानी तक इनके पास नहीं पहुँचाया गया, जबकि टैंकर लगाए जा सकते थे हर मीटर 10 मीटर के बाद।
सड़क के ऊपर टैंकर खड़े किए जा सकते थे, शौचालय लगाए जा सकते थे, कैंप किए जा सकते थे, खाने पीने के लिए बिस्कुट चाय का इंतजाम हो सकता था, क्योंकि अब इनकी यहाँ गैस नहीं जलेगी, अब इनका चूल्हा यहाँ नहीं जलेगा, लकड़ियाँ भीग चुकी होंगी, सिलेंडर डूब चुके होंगे या तैर चुके होंगे। स्थिति ये है, इंतज़ार है कोई पड़ोसी आएगा और हमारे को राहत के तौर पर मदद करने के लिए कोई स्वयंसेवी संस्थाएं आएंगी, उनका इंतज़ार होगा। लेकिन अगर नहीं आएगा तो प्रशासन यहाँ नहीं आएगा, जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो नहीं आएंगे, जो यहाँ के मैं कहूँ कि यहाँ के जो विधायक जी हैं उनको भी फुर्सत नहीं है, वो भी अभी नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि 3 दिन पहले इनपुट आया था। नागर तो ये बता रहे थे कि 4 दिन पहले इनपुट आ गया था, उसके बाद 2 दिन अभी हो चले हैं, कल का दिन भी बीता, आज का दिन भी बीता, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो मौजूदा स्थिति में हैं, नागर साहब, MLA साहब, वो अभी तक यहाँ पहुँचे नहीं हैं। मेरी जानकारी में तो अभी नहीं पहुँचे हैं। हो सकता है कहीं रात में आए हों, सुबह शाम आए हों के गए हों। स्थिति बाढ़ की आप देख सकते हैं, इससे बुरे हालात हो नहीं सकते। अगर हम रिकॉर्ड की बात करें, अगर हम बारिश होने की रिकॉर्ड की बात करें तो 41 साल का रिकॉर्ड टूटा है। लेकिन अगर हम इस बांध पर पानी आने की बात करें तो कम से कम 50 साल का रिकॉर्ड टूटा है, सब लोग बता रहे हैं। अगर ये बांध नहीं होता तो ये पानी शायद सेहतपुर या पल्ला तक भी जा सकता था, जैसा कि पहले कभी गया था। इस बांध ने इसको रोका है, लेकिन बांध से भी क्रॉस हुआ, जैसा कि मैं अपनी खबरों में पहले भी बता रहा हूँ, मैंने शुरू में भी आपको वीडियो दिखाया था कि बसंतपुर गांव को ये पानी पार कर चुका है, यानी ये इस बांध को तोड़ चुका है और बह रहा है पानी। बहता हुआ पानी आप देखेंगे, चलता हुआ आप देखेंगे, यानी अब आप ये कहा जाएगा कि जमुना अब यहाँ तक पहुँच गई है। जमुना ने अपने इस बांध को छू लिया है। लगातार बहाव की स्थिति ये है, इसे ठहराव पानी नहीं कहा जा सकता। जो बाढ़ आती है 2 तरह से होता है, एक बहाव होता है और एक ठहराव होता है कि पानी आ गया है फिलों से, लेकिन बहाव यहाँ नहीं है। बहाव यहाँ है, आप देख सकते हैं, लगातार नाले की तरह तेज गति से ये बहाव है। ये इस बात का प्रमाण है कि जमुना यहाँ पहुँच गई है। जमुना का बांध का पानी ही नहीं पहुँचा है, बाढ़ का केवल ओवरफ्लो ही नहीं पहुँचा है, उसका बहाव भी साथ में पहुँचा है। और ठीक मेरे यहीं जहाँ मैं खड़ा हूँ, मैं बांध पे खड़ा हूँ, ये बांध है और बांध को छू चुका है। और इनपुट जिस तरह के आ रहे हैं वो लगातार पानी बढ़ने की संभावना अभी भी बताई जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो ये खबर देने में देर नहीं लगेगी जब पानी इस्माइलपुर तक पहुँचे या अगवानपुर तक पहुँचे। बसंतपुर को तो पार कर गया है बाढ़ फ्लोर का पानी, इसमें कोई शंका नहीं। जो वीडियो में बार बार दिखा रहा हूँ, बसंतपुर के गांव के अगली कॉलोनी में पानी पहुँच गया है। ये अलग विषय है कि वो नाले के माध्यम से पहुँचा या बांध को तोड़ करके पहुँचा। स्थितियाँ बहुत भयावह हैं, लेकिन यहाँ प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो निश्चित रूप से नदारद हैं। जिस तरह यहाँ से बह रहा है, ये बहाव है, ये ठहराव वाला पानी नहीं है, ये ओवरफ्लो वाला पानी नहीं है, ये तो जमुना यहाँ आ गई है। अब तो मैं ये कहूँगा ये अगवानपुर का ही रकबा है जी, मौजा अगवानपुर की ज़मीन में ही है ये रकबा। और ये बाढ़ का पानी जो है ये सबको दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, प्रशासन को भी दिख रहा है। ये कहा जाए कि अगवानपुर में पानी पहुँच गया। अगवानपुर के जब रकबे में पानी आ गया तो अगवानपुर में आ गया, बसंतपुर में आ गया जी। लेकिन एक वीडियो हमने वो भी तो दिखाई जो बसंतपुर पार करके पानी पहुंच गया नाले के माध्यम से, ओवरफ्लो हो गया, कॉलोनी में पानी भर गया, जो हमने पहले भी विजुअल से दिखाई थे। जो वीडियो आपने दिखाई वो सच है। यमुना नदी के पानी है जो ये इतना भारी बहाव आ रहा है, उससे है ना नाला जो है जो दिल्ली की तरफ जा रहा है वो ओवरफ्लो हो गया और वो अंदर कॉलोनी में पानी घुस गया है। मेरी तो प्रशासन से मांग है कि जो लोग अंदर इसमें फंसे हुए हैं उनकी जल्द से जल्द उनकी मदद की जाए। और उन लोगों को अभी मैंने पीछे भी देखा जाके, वहाँ नाव लगी हुई है लेकिन कुछ लोग अंदर फंसे हुए हैं। अब आप लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से मेरी तो यही मांग है कि जल्दी से जल्दी इन भाइयों को जो यहाँ फंसे हुए हैं और उन पे उनकी व्यवस्था करी जाए, चाय नाश्ते की व्यवस्था करी जाए। प्रशासन से मैं ये आग्रह करूँगा कि और जो नेता हैं, शैतानी नेता हैं, वो भी आके इसको जायजा लें और देखें। शुक्रिया शुक्रिया सर, शुक्रिया शुक्रिया। ये जो मेरा पैर रखा है ये बांध की उस बाउंड्री पे रखा है जो बिल्कुल कर्व स्टोन है और ठीक इसके नीचे पानी है। और पानी नहीं, ये बहाव है, ये ठहराव है। ये ठहराव नहीं है, माफ़ कीजिएगा, ये बहाव है और पानी बह रहा है, तेज गति से बह रहा है। यानी जमुना यहाँ आ चुकी है, ना कि पानी का बहाव आया है बल्कि जमुना यहाँ आ चुकी है। आगे हालात बहुत ख़राब हैं और यहाँ भी आप देखेंगे लोग बहुत ही दुखी और परेशान हैं, डरे हुए और सहमे हुए हैं। ये देखिए कैंप है, सरकारी कैंप की ज़रा तस्वीर दिखाते हैं आपको। बताया यही जा रहा है कि ये कैंप, आप लोग अंदर से आए हैं, कहाँ से, कैसे बैठे हैं आप लोग? मौत हो गई।
अच्छा, जो कल बच्चे की जो डेथ हुई थी उनके बच्चे यहाँ बैठे हैं, तो ये वो लोग हैं जो कल डेथ हुई थी। कोई प्रशासन का आदमी आया आपके पास में? कोई आया अभी? सरकार वरकार से कोई आदमी आया? अभी तक सरकार से कोई आदमी यहाँ नहीं पहुँचा। जो कल एक नौजवान की यहाँ डेथ हो गई थी आकस्मिक तरीके से बिजली वालों की गलती की वजह से, वो लोग अभी तक यहाँ बैठे हैं और अंतिम संस्कार उसका शायद हो गया है। अंतिम संस्कार तो हो गया है ना उसका, बच्चे का, उसका हो गया है। और लेकिन अभी तक यहाँ कोई पहुँचा नहीं है, ये बैठे हैं और लगातार हम इन तस्वीरों को आपको पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनकी पत्नी है जो एक्सपायर हुए हैं अभी, और माँ कौन सी है उसकी? अच्छा, कितने बच्चे हैं बेटा तेरे में? एक। अच्छा, ये वो परिवार है जो कल पानी भरने के कारण घर में बिजली उतर आई थी, और बिजली उतरने के कारण ये लोग अपने सामान को निकाल रहे थे। सामान निकलते वक्त 25 साल का एक सतीश नाम का नौजवान बिजली ने पकड़ लिया और उसकी डेथ हो गई। ये उसकी बीवी है, आप देख, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बूढ़ी माँ है उसकी, और इतनी गरीब मार हुई है यहाँ पर जिसकी कोई हद नहीं। मैं भी प्रशासन से मांग करता हूँ कि इनकी मदद की जाए। नागर साहब, एक तो गरीब मार हुई है, एक बच्चा गया है, ये बहुत दुखद है। इसके साथ साथ एक बड़ी दुखद बात कि ये अपने उस बच्चे के शोक को भी अपनी ज़मीन पर बैठ के नहीं मना सकते। हाँ, सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं दी, सड़क के किनारे बैठ करके ये उसका शोक मना रहे हैं। इससे बड़ी बात बस पानी आ गया, और पानी के कारण कोई व्यवस्था नहीं, सरकार की तरफ से कोई इनको अभी तक मदद की कोई वायदा नहीं किया गया। तो कोई भी बिजली डिपार्टमेंट, प्रशासन, डीसी, एसपी, सीपी, कोई तो आके ये कहें कि भाई हम आपकी मदद करेंगे। भाई आखिर ये आपदा है, आपदा की जिम्मेवारी सरकार की बनती है। आज बाढ़ आई है, बाढ़ के कारण घर में बिजली उतर गई, तो इनका क्या कसूर? इस आपदा कोष में से मैं मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आपदा कोष से इनको कुछ ना कुछ दिया जाए। 3 बच्चे छोटे छोटे, बेचारी विधवा औरत हो गई, इसके लिए क्या ये करना चाहिए? मांग लगातार ललित नागर जी ने रात भी करी थी, रात भी हमने दिखाया था कि रात भी मांग हुई थी, और अभी भी वो इस बात को दोहरा रहे हैं कि जो डेथ हुई है वो हुई है लापरवाही की वजह से। और लापरवाही का मतलब ये कि इनको मुआवजा देना चाहिए और राहत कोष जो भी होगा उससे देना चाहिए। तो आइए मैं लेकर चलता हूँ, आपको आगे दिखाता रहूँगा। रेड क्रॉस सोसाइटी का कैंप काफ़ी ढूंढा, बहुत पीछे से आए। रेड क्रॉस सोसाइटी ने यहाँ जिला रेड क्रॉस सोसाइटी का कैंप यहाँ है, आपका हार्दिक स्वागत करता है। आइए स्वागत करते हैं, देखते हैं क्या है स्थिति। अंदर बैठे हैं लोग, रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से क्या दिया गया है यहाँ। आप लोग कैसे अंदर से आए हैं जी? कब से हैं यहाँ? कल 2 दिन हो गए हमें ऐसे ही। 2 दिन ही हो गए बैठा हुआ। हाँ, सरकार की तरफ से कुछ खाना पीना? नहीं, आप भी बैठे हैं, ये तो कोई खाना पीना तो अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। लेकिन हम तो कोई रोड पे, कोई कहीं झोपड़ी के नीचे, कोई किसी की दुकान के आगे, बस ऐसे ही भटक रहे हैं बच्चों को लेके। यहाँ कुछ खाने पीने के लिए सरकार की तरफ से कुछ अभी तो कुछ नहीं आया, खाने पीने आया है कुछ? ब्रेड चाय और रात में आया था खाना, रात में ब्रेड और चाय। रात में सुबह क्या आया था? सुबह ब्रेड और चाय आया था। ब्रेड और चाय आया था ना सुबह। तो ये है स्थिति कि बच्चे अभी बताएंगे सही। ये वाला ब्रेड आया था ना, इसमें खाया भरपेट। हाँ, खेलने को मिल रहा है बढ़िया। कब से बैठे हैं यहाँ? 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए। पानी घर अंदर है, हाँ। घर डूब गया पूरा। कहाँ करें, खाना कहाँ बनाएंगे? रात को कहाँ सोए थे? यहीं पे सोए थे और वहाँ पे सोए थे बच्चे। और ये तो दुकान के आगे आपका लगा है कि तो सरकार कह रही थी कि वो कैंप बनाया, कहीं वहाँ गए नहीं आप? तो इसी यहीं पे डाल दिया ना ये पल्लर सा, तो कहाँ जाते? बारिश हो जाती रात में तो बच्चे कहाँ डोलते? सरकार तो ये कह रही है ना हमने कैंप बनाए हैं, उन कैंपों में जाओ। तो कहाँ बनाया है, हम कहाँ पे जाए बताइए? वो तो हम भी ढूंढ रहे हैं। हमने तो देखा नहीं है, यही लगा दिया था शाम, इसी के नीचे सोए बैठे हैं सारे बच्चे। खाना पीना कुछ मिला है? खाना मिला है, चाय मिले, ब्रेड मिले, रात रोटी सब्जी मिली थी। मिली थी रात। कौन दे के गया? वो आदमी आए थे इधर से, पुलिस वाले के संग। सरकारी आदमी थे? हाँ, वर्दी पैर रखी थी। वर्दी पहन रखी थी। तो यहाँ खाने पीने की व्यवस्था दी गई है, क्योंकि रेड क्रॉस सोसाइटी का कैंप लगाया गया है। और जगह जगह आपको देखेंगे दुकान के सामने इसी तरह से तंबू, तलकार, तरपाल लगा के कैंप बनाए गए हैं।
और छोटे छोटे बच्चे भी हैं और उसके बाद महिलाएं भी हैं। अब मैं आपको वहीं लेके चलूँगा अटल चौक की तरफ। वही अटल चौक जिसको मैंने कल भी दिखाया था और यहाँ से मैंने शुरुआत की और आपको दिखाता रहा मैं लगातार कि इस अटल चौक से नीचे जब हम जाएंगे तो हमें बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। कल हम जब गए थे तो यहाँ से बहुत दूर तक हम गए थे और वहीं हमने वो तस्वीरें दिखाई थी। यहाँ पर एसीपी और हमारे यहाँ के जो चौकी इंचार्ज थे वो फंस गए थे। लेकिन अब के जो हालात हैं, कल शाम से क्या बदला ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो कल शाम को यहाँ से करीब 200 मीटर आगे पानी हुआ था। मैं वहीं तक आगे तक गया था, लेकिन अभी यहाँ पानी बांध के पास पहुँच लिया है। इसका मतलब ये कि लगातार रात भर पानी बढ़ता रहा, अभी भी पानी यहाँ बढ़ रहा है। अब वहाँ नहीं जाया जा सकता। जहाँ हम रात की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे वहाँ लाइट जली हुई थी, वहाँ लाइट लगी हुई थी पीछे। ठीक वो जो सफ़ेद रंग का जो पीछे पाइप दिखाई दे रहा है वहाँ से लाइट लगाई गई थी, वहाँ पुलिस का कैंप किया गया था। और यहाँ पर लेकिन ये कुछ भी नहीं था, सूखा था। और अब आप समझ सकते हैं कि पानी यहाँ पहुँच गया। थोड़ा सा कैमरामैन आगे आके ये गली भी अगर आप दिखाएंगे, इस गली में पानी नहीं था, बिल्कुल नहीं था। और अब इस गली में भी लगभग 6 से 8 फुट पानी पहुँच गया है। ये कल शाम की मैं बात कर रहा हूँ। और कल शाम को जब मैं यहाँ आया, रात को 8-9 बजे की जो मैंने यहाँ से रिपोर्टिंग की थी, यहाँ तो पानी छोड़िए, यहाँ से 200 मीटर आगे तक भी पानी नहीं था। और लगातार कल यही कहा जा रहा था कि पानी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ के जो लोग थे, स्थानीय लोग थे, वो इस बात को नहीं मान रहे थे कि पानी बढ़ेगा, क्योंकि ऐसा देखा गया पिछले कई सालों से इतना पानी आया नहीं। सभी को लगता था कि जो बढ़ना था बढ़ गया, अब नहीं बढ़ेगा। इसलिए हम चेतावनी भी दे रहे थे लगातार कि आप हट जाइए, पानी बढ़ रहा है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। और रात में करीब मैं कहूँ कि वहाँ से लेकर के यहाँ तक करीब 3 से 4 फुट पानी बढ़ा होगा, तभी पानी वहाँ से यहाँ आ सकता है। थोड़ा सा आगे कैमरामैन इस पे आके एक बार इसको दिखाएं। ये तस्वीर बड़ी भयावह देखने की है। इधर आप देख सकते हैं, जूम करके दिखाएंगे आगे तक। लगभग हज़ारों परिवार की जो एक कॉलोनी बसाई गई शिव इनक्लेव पार्ट 3, वो लगभग अब कह सकते हैं कि 100% डूब चुका है। कल तक हम कह पा रहे थे कि 70% तक ये कॉलोनी डूबी है, लेकिन अभी 100% ये कॉलोनी डूबी है। और नागर साहब एक बार फिर यहाँ पहुँच गए हैं, उनसे भी वही सवाल मैं करूँगा। नागर साहब, कल रात को आप भी थे, मैं भी यहीं था। हम ये कह पा रहे थे कि 70% तक कॉलोनी डूबी है। अब ये कहा जा सकता है कि 100% जो ये कॉलोनी है ये डूब चुकी है। बिल्कुल, अब 100% डूब चुकी है। अब आप देख रहे होंगे कि बांध के ही पानी लग गया। जो बांध बना हुआ है कहीं 2 फुट दूर है, कहीं 3 फुट दूर है। और उम्मीद आज शाम तक अगर यही हाल रहा तो ये तो बांध को भी पार कर जाएगा। बांध को भी पार करने के बाद तो लाखों करोड़ों लोग उधर बसे हुए हैं, बड़ी भयानक स्थिति होने वाली है। कल रात को हम और आप गए थे, करीब 8:30-9 बजे थे। और हम कहाँ गए थे? इसी जगह देखिए, उधर देखिए, वहाँ नाव भी आ रही है, बच्चों को निकाला जा रहा है। पानी नहीं था, पानी नहीं था, यहाँ से 200 मीटर आगे तक पानी नहीं था। ये अभी में बढ़ा है सारा पानी, अभी रात में सारा पानी बढ़ा है। और उम्मीद जताई जा रही है कि और शाम तक और भी इससे भी ज्यादा पानी बढ़ने की उम्मीद है। नाव यहाँ तक आ गई है। नाव अगर यहाँ तक आ जाती है, इसका मतलब यहाँ तक 3 फुट से ज्यादा का पानी रहा होगा, क्योंकि नाव 3 फुट से कम के पानी में नहीं चलती। 3 फुट 4 फुट तक भी वहाँ क्या यही पानी भरा हुआ है। तो ये बीच में एक टुकड़ा है, इसकी वजह से। नहीं तो ये देखिए इधर और इधर क्या हालात बने हुए हैं। तो बहुत ही भयानक भयंकर हालात बनने वाले हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से सभी मैं लोगों को कहना चाहता हूं कि वे फटाफट घर से बाहर निकल के और जल्दी से जल्दी बांध के ऊपर आ जाएं, जिससे कम से कम जान तो बच जाए। माल तो नुकसान हो रहा है, लेकिन जान तो बचे। इन्हीं लोगों को हम कल समझा रहे थे, जो यहाँ खाली था उसको हम समझा रहे थे और बता रहे थे कि आप जो है यहाँ से हट जाइए, पानी आएगा। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। लोगों की सोच यही थी कि शायद वहाँ तक आया, यहाँ नहीं आएगा, और आएगा तो हट जाएंगे। लेकिन रात भर पानी आया, रात भर पानी बढ़ता रहा। परसों भी ऐसे ही हुआ था, रात को पानी बढ़ा। कल भी ऐसा ही हुआ, रात को पानी बढ़ा। आज की स्थिति क्या होगी इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली के बॉर्डर से लेकर के और आगे तक, दूर दराज तक आपको लेके चलेंगे और हालात को समझेंगे। नुकसान हुआ हो, सामान तो देखो सबका, बेचारे का पूरा डूब गया, ये डूब गया, इधर पूरा रूम डूब गया। तो उसको अभी सामान आया है,
नहीं वो का उधर गई वो हरा सूट पे रखी उसका तो पूरा रूम डूब गया है। एड जितना सब सामान सब खाली अपना बदन लेके निकली है। अभी तो गई है उधर उसके पति 4 तो हमारे तरफ के हैं। यही है स्थिति। अभी हम बांध के ऊपर आ गए अटल चौक पर और अटल चौक को पानी टच कर गया है। अब कुछ यहाँ ललित नगर है पहुँचे हैं और ये कैंप किया जा रहा है, तो ये लोगों की तरफ से किया जा रहा है। जो जनता है और मिथिलेश्वर दुर्गा मंदिर यहाँ है, मंदिर समिति की तरफ से ये कैंप किया गया है और लोगों को चाय और पानी का इंतज़ाम यहाँ किया जा रहा है। अब देखेंगे लगातार अब यहाँ समाज सेवी संस्थाएं और ये सब आने लगेंगी मदद के लिए। लेकिन जिस तरह के दावे सरकार ने किए, ये देखें इधर पानी अगर देखेंगे इस गलियों तक पानी पहुँचा है। अगर आप देखेंगे कि जो समाज सेवी संस्थाएँ हैं वो ज़रूर दिखाई देंगी, लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये देखिए ये जो स्थिति यहाँ है, ये अब जो रात को पानी यहाँ आया है वो लोगों को भी यहाँ से निकाला जा रहा है, निकल रहे हैं। कल हम पीछे की तस्वीरें दिखा रहे थे, आज कुछ आगे पहुँचे हैं और रात को यहाँ पानी पहुँचा है और इनको यहाँ से निकाला जा रहा है। अभी कब पहुँचा था पानी यहाँ? कब से भरा है पानी? कल से भरा हुआ है पानी। तो आप लोग पहले क्यों नहीं निकले? अभी आप निकल रहे हैं। अब हम लोग को थोड़ी ना पता था कि मतलब पूरा भर जाएगा। यहाँ पे आने में रात में जल्दी आ गया था ना, इधर ज्यादा आ गया। यहाँ पे पानी था नहीं पहले, तेजी से आया पानी? तेजी से पानी आज आया। रात को आया? हाँ आज ही रात को आया। तो ये आज रात को पानी आया, जो हमने लगातार कहा था कि पानी संभावनाएं बढ़ रही हैं आने की। और अभी भी आप देखेंगे तो 6 फुट पानी यहाँ है। पीछे आप बाइक डूबी हुई देखेंगे और लोगों को आते निकलते देखेंगे। और नागर साहब एक बार फिर यहाँ हैं, उनको मैं दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ के हालात दिखाता हूँ। नागर साहब यहाँ लोगों का कहना है कि रात को पानी बहुत तेज़ी से आया, जैसा कि हम कल यहाँ से निकल रहे थे। यहाँ सारी रात पानी बहुत तेज़ी से बढ़ा है। कल शाम को हम यहाँ थे तो यहाँ पानी नहीं नज़र आ रहा था। अब आप देखेंगे ये 4-4, 5-5 फुट पानी भरा हुआ है और आज रात को तक और 3-3, 4-4 फुट पानी बढ़ने की संभावना है। पूरी 3-3, 4-4 फुट और बढ़ेगा। देखो ये लोग अब निकल के आ रहे हैं। बहुत तबाही करी है परमात्मा ने भी, पता नहीं ये कैसा समय दिया है कि बहुत तबाह कर दिया हमारा एरिया। लाखों करोड़ों रुपए का हमारा नुकसान हुआ। यहाँ लोगों के टेलीविज़न, लोगों के कंप्यूटर, लोगों के मोबाइल फ़ोन, लोगों की किचन के सारे सामान, गर्म कपड़े, वैसे सब अंदर। यहाँ तक पानी आएगा, यहाँ तक पानी आएगा। मुझे नहीं लगता कि इन लोगों ने, तो छोड़िए, तो घर को समझे क्या, हमने भी कभी नहीं सोचा था कि यहाँ तक पानी। हाँ, बहुत बुरा हाल है। हमने अपनी ज़िंदगी में कभी इस 55 वर्ष की आयु में कभी इतना पानी नहीं देखा। देखो ये 5-5 फुट वो लेडीज आ रही है, क्या हालात बने हुए हैं। तो परमात्मा इसको आपदा को ठीक करे, परमात्मा से ये हम तो प्रार्थना करते हैं। लेकिन एक बात जो मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रशासन जरूर कहीं ना कहीं, प्रशासन की ये लापरवाही रही है। अभी मैं सामने पूछ के आया हूँ, कल से उनको ना चाय मिला है, ना पानी मिला है, ना कोई रोटी सब्जी दाल कुछ नहीं मिली। आप गलत कह रहे हैं। एक रेड क्रॉस सोसाइटी का बोर्ड हमें मिला कि आपका हार्दिक स्वागत है, वहाँ जरूर लोगों को ब्रेड दिया गया, उसमें 5 आदमी हमें बस वो ब्रेड दे रहे होंगे, ब्रेड 10-5 पैकेट। कोई नहीं आया आज। नहीं, 5 लोग जो है रेड क्रॉस सोसाइटी में बैठे उनको मिला है। कुछ कोई सक्सेस कोई नहीं। ये कॉलोनी वाले बांट रहे हैं बना के, कोई सरकारी सुविधा नहीं मिला यहाँ पर अभी तक। नहीं, रेड क्रॉस सोसाइटी में जो 5-6 लोग बैठे तो बेचारे ये लोग कोई सुविधा परेशान है बच्चे। कोई एक भी ना है, एक ब्रेड तक ना है यहाँ पर चाहे। लाल मिश्रा जी आ जाइए, आगे आ जाइए, आइए। ये स्थानीय नेता हैं, लोग समाज सेवी भी हैं, ये सारे लोग यहाँ हैं और यहाँ हम थोड़ा सा बात करेंगे। और आइए। सुबह से लगाऊं मिश्रा जी क्या है स्थिति? ये आइए आगे आप वो दिखाओ ना एक बार सामने, देखो कैसे मिश्रा जी क्या स्थिति है? कभी अंदाजा लगाया था आपने इसका? सर मैं तो यहाँ जब से रहता हूँ मैंने देखा हूँ, 10 साल पहले थोड़ा सा पानी आया था बस। कैमरा जरा इधर करिए, कड़वा सवाल आपसे जरूर पूछूंगा। विधायक जी अभी तक आए नहीं है कल से, अभी तक मैं लगातार ढूंढ रहा हूँ, यही हूँ मैं कल से। सर विधायक जी ये बाढ़ आने से पहले अमरनाथ गए हुए हैं और आज वो उतर रहे हैं। कल सुबह आपको विधायक जी यहाँ मिलेंगे, तो उनको फोन कर देते हैं कि अमरनाथ यात्रा तो यहीं हो रही है। मैंने कह दिया है फोन करके, जो यहाँ पे काफी ज्यादा समस्या हो गया है, पानी भर गया है, सारे पब्लिक परेशान है। उन्होंने कहा है कि मैं अमरनाथ के निकल गया था, मैं आज आ रहा हूँ।
कल आपको विधायक जी हमें लेकिन लाल मिश्रा जरूर दिखाई दे रहे हैं, कल भी मैंने आपको देखा था। आप मैं सर मैं प्रतिनिधित्व पूरा कर रहे हैं मैं आप। मीडिया नहीं देख रहा हूँ, मैं पब्लिक को देख रहा हूँ कि हमारे पब्लिक कितना परेशान है। सवेरे से मैं और मलकीत सिंह जी खिचड़ी बांट रहा हूँ पूरे पुस्ता पे। अभी भी वो तो आप आपका काम करते रहते हैं, आप इसके लिए तो आपका मैं बहुत-बहुत समाज सेवा धन्यवाद। कर रहा हूँ। लेकिन सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं पहुंची, ये थोड़ा सा सवाल है। अब सरकार की तरफ से देखिए आज 4 दिन से काम हो रहा है, गाड़ी आ गया है आपको सबको नहीं, खाने वाला गाड़ी नहीं मिला, खाने वाला खाने के लिए सरकार अभी नहीं, अब हमारे ऊपर के नेता को पता ही नहीं है। पानी का महिलाओं को आते उधर देखेंगे। और लाल मिश्रा जी का कहना यह है कि अगर नहीं, नारा नहीं, यहाँ नारा नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, यहाँ अभी नारा नहीं है, नारा बाद में तय करेंगे। लेकिन कोई सुविधा नहीं है। हाँ, विधायक जी की तरफ से ना मंत्री जी की तरफ से कोई देखने तक नहीं आया पब्लिक को। सब आ रहे हैं। बस भरवा लेंगे, वोट ले लेंगे बस। पुलिस वाले तो आए ना, चौकी इंचार्ज तो डूब गए ना, कल बच गए थे डूब वो फोटो खिंचवाए, वो भी खूब एसीपी साहब कंधे पे निकाल रहे थे ना बिठा के, फोटो खिंचवा रहे थे। सर डीसी अरे आप कहो ना यार, कहो ना, एसीपी किसके होते हैं, किसके होते हैं एसीपी? हाँ सही बात है, सारे प्रशासन एसीपी किसके होते हैं? सरकार के होते हैं एसीपी। सर 4 दिन से प्रशासन लगे यहाँ। मान लीजिए लोग जमुना में बैठ गए, घर बना लिए हैं, इसके लिए तो आप लोग बोलते नहीं है कि ये ऐसे जगह पे लोगों को बिठा दिया गया है। तो ये किसने काटी जमीन, वही तो मैं ढूंढ रहा हूँ। मंत्री या विधायक थोड़े काटे हैं सर, तो मंत्री विधायक को कोस रहे हैं। चलिए पानी बढ़ रहा है, रात में पानी बढ़ा है, हालात बड़े खराब हैं। पहले मैं आपका व्यू चाहूँगा, क्या कहेंगे? नहीं, व्यू तो हमारा यही है। सबसे पहले जो लोग अंदर हैं, चेतावनी हम वैसे 4 दिन से दे रहे थे सभी को, और जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने 5-6 दिन से लगातार यहाँ पे आके निरीक्षण किया है इस एरिया का। और सुबह कल हमें पता चला कि पानी आ गया है। यहाँ तक तो नहीं था जहाँ तक अब है, यहाँ तक उम्मीद नहीं थी अभी यहाँ तक उम्मीद भी नहीं थी, और लेकिन अलर्ट तो था ही कहीं ना कहीं मौसम विभाग की तरफ से। तो कल जब हमें पता चला कि पानी आ गया, तो कल भी हमने करीब 400-450 लोगों को रेस्क्यू किया पूरे दिन में, जो अंदर काफ़ी, अभी कॉलोनी यहाँ से शुरू है तो अंदर 3-4 किलोमीटर तक है ये, तो वहाँ से हमने लोगों को रेस्क्यू किया है। और जो जहाँ पर कल पानी नहीं था वहाँ हर घर में जा के हमने उनको लोगों को कहा है कि अभी अलर्ट है हमारे पास मौसम विभाग का, तो आप लोग से निवेदन है कि अपना सामान लेके जो ज़रूरत का है वो आप यहाँ से कहीं सेफ जगह चले जाएं, या रिश्तेदारी में चले जाएं, या एडमिनिस्ट्रेशन ने जो प्रबंध कर रखे हैं वहाँ पे आप जा सकते हैं। दिलीप जी, पुलिस का जो व्यवहार है थोड़ा कटु माना जाता है, लेकिन कल जो स्थिति थी, कल आपके चौकी इंचार्ज हर्षवर्धन पानी में उतर गए थे, पूरा कंधे पे बिठा के लोगों को बाहर निकाला। कल जो पुलिस का चेहरा जनता के बीच में गया वो वाकई सराहनीय था, हम लोग भी उसकी प्रशंसा करते हैं, पूरे लोगों ने उसकी प्रशंसा की है। एक अपील मैं आपसे करवाना चाहूँगा, क्योंकि लोगों को कहा जा रहा था कि आप बाहर आ जाइए, चेतावनी, लोग आ नहीं रहे थे, वो ऐसा मान रहे थे कि पानी नहीं आएगा, शायद यहीं तक होगा। अभी भी आप क्या मानते हैं और क्या अपील करते हैं जनता से कि अभी भी वो सुरक्षित स्थान पर? नहीं, अपील हमने कर ली है, बहुत कल तक अपील कर ली है, और अब हमारा जो कार्रवाई होगी वो थोड़ी उसमें कठोरता होगी, क्योंकि लोगों को ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, जब पानी हर रोज़ बढ़ ही रहा है और प्रशासन के अलावा मौसम विभाग के बाद अलर्ट आ चुका है, तो लोगों को समझना चाहिए, आना चाहिए। और रही बात पुलिस के कार्य की, पुलिस का काम तो लोगों की सुरक्षा करना, उनकी जान बचाना है, तो वो हम कर रहे हैं, और हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है। जो काम है हायर अथॉरिटी की तरफ से जो हमें निर्देश दिए गए हैं, और जो हमारा काम भी है, पुलिस से हटके भी कुछ काम होते हैं जीवन में, सामाजिक कार्य भी होते हैं, यही एक मौका हमारे पास है, वो हम कर रहे हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि अगर लोग अब हमारी अपील को नहीं मानेंगे तो सख्ती का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो करेंगे, लेकिन लोगों को बाहर निकाल। हाँ, सख्ती हमने सुबह 5 बजे तक सख्ती की है। रात को तो आप लोग नहीं थे यहाँ पे, रात को हम थे यहाँ पे। सुबह 5 बजे तक हमारी 2 बोट चली हैं, और सख्ती से हम लेके आए लोगों को घरों से। और जो लोग आना नहीं चाह रहे थे, जिनको अभी भी ये भ्रम है कि हमारे पक्के मकान है और पानी आ जाए तो कोई इशू नहीं है, उनको हमने रात को सख्ती से निकाला है घरों से, और उनको सेफ जगह पहुंचाया है। मतलब सड़क तक तो हमारी सख्ती है ही है, आगे तो उनको हम छोड़ रहे हैं, मतलब या तो वो एडमिनिस्ट्रेशन ने जहाँ पर रहने की व्यवस्था की है वहाँ जा रहे हैं, या अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं। हाँ, वो करेगा, वो सवाल आपसे बनता भी नहीं है, आपका काम जो अंदर से बाहर तक था वही था। आगे का सवाल हम प्रशासन के लोगों से पूछेंगे। दोबारा भी मेरी यही अपील है, और बिल्कुल क्लियर कट है हमारा, सख्ती अब रहेगी हमारी,
लोगों की जान बचानी है, सख्ती से बचाएंगे अब हम। अच्छा, एक और अभी जो खबर हमारे पास है कि बसंतपुर को भी पानी पार कर गया है। जो पीछे का नाला था वो ओवरफ्लो हुआ है और बसंतपुर गांव के बाहर जो कॉलोनी है इस्माइलपुर की तरफ, वहां पानी पहुंच गया है। लगभग 3 फुट पानी वहां भी भरा है। तो क्या वहां भी एहतियातन के तौर पर कोई सुरक्षा के इंतजाम या आपकी कोई नज़र वहाँ बनी हुई है? बिल्कुल, हमारी वहाँ पे लगातार हम वहाँ से जानकारी ले रहे हैं और जहाँ तक 3 या 4 फुट पानी है तो वहाँ से इजली पैदल निकला जा सकता है। तो फिलहाल वहाँ पे हमारी जो फोर्स है वो कम है, लेकिन हमारी जो फोर्स ज़्यादा डिप्लॉय है वो इस एरिया में है, क्योंकि यहाँ पर जो पानी है वो 5 फुट 7 फुट से लेके 15 फुट तक चला गया। तो यहाँ हमारी प्राथमिकता है और इस प्राथमिकता को हम बरकरार रखेंगे। इस्माइलपुर पे भी हमारी नज़र है और जो पानी है वो लगातार बढ़ रहा है। रात भी करीब, जैसा हमने अनुमान लगाया, रात भी 3.5-4 फुट के करीब पानी बढ़ा है। अभी इनपुट क्या है आपके पास? कोई सरकारी इनपुट है कि अभी बढ़ेगा, ठहरेगा या उतरेगा? नहीं, ये तो समाचार चैनलों में भी चला हुआ है, इंटरनेट पे लोग देख रहे हैं। कल से 48 घंटे का अलर्ट था, तो अभी 2 दिन और बचे हैं, तो पानी तो बढ़ेगा ही। अभी संभावना है, क्योंकि अभी जो पहाड़ी क्षेत्र है, उत्तराखंड हिमाचल है, उधर तो बारिश हो ही रही है। तो उस बारिश से जो पानी आएगा वो लाजमी है कि वो यमुना में ही आना है। तो अभी तो 2 दिन का हमें अमूमन सा अनुमान है ही है कि पानी बढ़ना है। और रही बात दूसरी कि पानी जितना मर्जी बढ़ जाए, हम एक आदमी को बचाएंगे। ये हमारे सीनियर अधिकारियों के भी आदेश है और ये हमारा कर्तव्य भी है। मानवता का एक फर्ज भी है और एक वर्दी का जो आपका फर्ज है वो। हाँ, लेकिन ये भी है कि कुछ लोग जो हैं, जो लोकल लेवल पे लोग हैं, वो भी काफ़ी मदद कर रहे हैं इसमें, जिनसे जो बन पड़ रहा है वो सब कर रहे हैं। और बाकी सभी, कोई भी ऐसी जान और माल की कोई हमारे पास कोई सूचना नहीं है। और घरों में से हम सबको एक को अनाउंसमेंट करके आइडेंटिफाई करके निकालते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे मेरे साथ दिलीप जी, जो SHO हैं, जिनको कमान दी गई है यहाँ की। और ये लोग, नमस्कार नरेश जी, कैसे हैं आप? पुलिस का जो काम यहाँ देखने को मिल रहा है वाकई काबिल तारीफ। लोग तारीफ कर रहे हैं, पुलिस मेहनत कर रही है, कंधा पे उठा के लोगों को बाहर ला रही है। ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो तस्वीरें भेज रहा हूँ। लोग जो इनपुट दे रहे हैं वो है। और सुखराज जी का तो ट्रैक्टर ही लग गया था कल। नहीं, सभी पब्लिक के भी, गाँव के भी जो है, पुलिस भी जो है पूरी मदद कर रहे हैं। तो स्थिति यही है, लगातार पानी। कितना पानी सुखराज जी बढ़ा होगा रात से? पानी रात से काफी बढ़ा है और अभी तो और बढ़ने की उम्मीद है शाम तक। अभी और भी संभावना बाकी लोगों के लिए जो आए डूबा वाले के लिए जगह कैंप लगवा दिए हैं। खाने पीने की किसी को दिक्कत हो तो बड़ा संपर्क कर लेंगे। हम एक वीडियो लाए थे रिकॉर्ड करके, वो बसंतपुर भी पार कर गया है। बसंतपुर के आगे जो मार्केट है वहाँ तक पानी पहुँच गया। 3 फुट मंदिर की तरफ, मंदिर तक पानी, मंदिर की तरफ वो जो नाले दबे पड़े हैं ना नीचे, वो नाले से पानी आ रहा है। तो ये कहा जाए कि बसंतपुर पार कर गया पानी? पार कर गया जी, बिल्कुल कह सकते हो। बसंतपुर पार कर गया पानी, उसी की तस्दीक में कर रहा था। और ये सच्चाई है, पानी के हालात बहुत बद से बदतर हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का, पुलिस का जो सहयोग यहाँ मिल रहा है वो काबिले तारीफ़ है। उसकी हम तारीफ़ जरूर करते रहेंगे साथ साथ, ताकि उनका भी मनोबल बढ़ता रहे। आइए आपको अगले पॉइंट पर लेकर के चलता हूँ। इस्माइलपुर के ठीक सामने, ये मेरे पीछे इस्माइलपुर वाला वो रोड है और लगभग कॉलोनी यहीं तक बसी है, वही एंड पॉइंट है। और कल जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ पानी नहीं था। कल शाम को यहाँ पानी नहीं था। अभी यहाँ करीब 4 फुट कितना पानी भरा होगा यहाँ भी? पूरे आदमी डूब जा रहे हैं। कल शाम को तो पानी यहाँ नहीं था। नहीं, कम था। अब बढ़ गया, इतना आदमी से इतना ऊपर है। रात में पानी था। तो ये वही तस्वीरें कल शाम को भी हमने यहाँ से दिखाई थी। कल रात को 7-8 बजे तक पानी बिल्कुल भी नहीं था। और हमने अपनी खबर में ये भी कहा था कि यहाँ पानी आने की कोई संभावना दिखती नहीं है। पहले तो लोगों ने बोला कि संभावना नहीं है, हमको भी लगता था कि शायद पानी यहाँ तक नहीं आएगा। जो कल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, यहीं से मैं रिपोर्टिंग कर रहा था और ये सूखा था पूरा, एक बूंद भी पानी यहाँ नहीं था, दूर दूर तक नहीं था। बच्चे खेलते हुए हमने दिखाए थे। लेकिन आज एक ही रात के अंदर करीब यहाँ 5-6 फुट पानी भरा है। तो स्थिति आप भयावह अब समझ सकते हैं। ये शायद आखिरी छोर है। आए नागर साहब, आए आगे थोड़ा सा। बसंतपुर से लेकर के और यहाँ तक जहाँ अब हम खड़े हैं, यहाँ तक कॉलोनी की बसावट हुई। अगवानपुर, बसंतपुर, इस्माइलपुर का जो रकबा है उसमें आगे एयरफोर्स का एरिया शुरू हो जाता है, आगे कॉलोनी है नहीं। तो अब ये कहा जाए कि फरीदाबाद, बसंतपुर की जो ये कॉलोनियाँ हैं जो इस क्षेत्र में आती हैं, वो लगभग कम्प्लीटली डूब चुकी हैं। यहाँ भी पानी पहुँच गया, कल शाम को यहाँ नहीं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि बसंतपुर, अगवानपुर और इस्माइलपुर के रकबे में जितनी भी कॉलोनियाँ थी, अब आप ये देख रहे हैं 20-20, 25-25 फुट पानी भरा हुआ है। ये तो हम ऊंचे पे खड़े हैं, अगर आप थोड़ा सा अंदर देखेंगे तो 20-20 फुट पानी भरा हुआ है। और अभी रात को और आने की उम्मीद है।
अभी रात को पानी और बढ़ेगा, 2 से 3 फुट की और उम्मीद बढ़ रही है। और यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। लोगों के घरों के अंदर उनके गर्म बिस्तर और दुनिया भर के ये सामान, टेलीविज़न, रेडियो, मोबाइल, ये लोगों के सबके भीग गए। बहुत नुकसान हुआ है। साहब, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, कल शाम को जब हमने देखा यहाँ पानी नहीं था, अगर यहाँ पानी आया तो निश्चित रूप से 4 से 5 फुट पानी का तल बढ़ा होगा। ये 10-10 फुट पानी बढ़ा है और ये पूरे का पूरा लेयर बढ़ता है। पानी ऐसा तो होता नहीं है कि एक तरफ से बढ़ जाए, पूरा लेयर बढ़ता है। क्यों ना माना जाए कि अगर रात को ये स्थिति हुई 3 फुट और बढ़ गया तो इसको पार कर देगा। बिल्कुल ऐसी स्थिति बनती जा रही है। मात्र 3 फुट ये बांध रह रहा है यहाँ से। अगर 3 फुट पानी और बढ़ गया तो बहुत भयंकर रूप ले लेगा, बहुत भयंकर रूप ले लेगा। छोड़ दीजिए आप, बसंतपुर तो छोड़ दीजिए, ये तो मुझे लगा सेहतपुर, अगवानपुर तक जाएगा, पल्ला तक जाएगा। मैं प्रशासन से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि प्रशासन को भी ये जो पॉइंट्स हैं, जहाँ भी बांध कमज़ोर है, उनको और मजबूत करना चाहिए और लोगों के लिए सुविधाएं देनी चाहिए। अभी हम पीछे देख के आए हैं, ना कोई खाने की सुविधा है, ना पीने की सुविधा है, ना कोई चाय है, ना कोई दवाइयों के कोई सेंटर है, ना कोई रहने को जगह है। आज ये आपदा आई है, आपदा भगवान ने डाली है, लेकिन सरकार का फर्ज बनता है कि सरकार सुविधाएं मुहैया कराए। अब ये बेचारे कल परसों से अपने अपने घरों से निकले हुए हैं, किसी ने चाय तक भी नहीं पी, पानी तक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को जरूर सुविधाएं करनी चाहिए। और ये स्थिति अगर मैं एक बार फिर दोबारा से समझाने की कोशिश करूं, उधर आप देखेंगे, चित्र देखेंगे, लेकिन मैं यहाँ अभी तक खाने की व्यवस्था नहीं हुआ सुबह से। एक परेशान है कि हद से ज्यादा। एक मैं वो जो स्थिति है वो समझाने की कोशिश करूं। कल यहाँ पानी नहीं था, मैं फिर दोहरा रहा हूँ अपनी बात, और ये लगभग एक रात के अंदर 4 फुट पानी यहाँ प्लस हो गया। पानी केवल यहाँ नहीं आया, पानी पूरे लेवल में 4 फुट ऊपर चला गया। अब अगर मैं यहाँ से इसका हाइट देखूं, इसका ऊपरी सिरा देखूं, तो इस बांध की ऊंचाई में केवल 3 फुट का अब कसर रह गई है। 3 फुट पानी अगर और बढ़ गया तो ये पानी पल्ला में जाकर रुकेगा। इसे अतिशयोक्ति कहा नहीं जा सकता। पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये जलमग्न हो सकता है। इन संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। कल के बाद ये पानी छोड़ा गया है, इसमें कई लाख लोग मारे गए, भूखे प्यासे रोड पे भटक रहे, किसी की हेल्प करो। आप कल रात से हम सब भूखे प्यासे इधर था आपका घर? जी हाँ, जब कब आए आप बाहर निकल? हम परसों आए थे, परसों रात से हम सब रोड पे ऐसे फिर रहे हैं। पुलिस हमारी कोई हेल्प नहीं कर रही थी। तब उस टाइम पुलिस वाले को कॉल किया तो सर आप पानी में डूबे। सेंटर लगा हुआ है, अगर आप तब नहीं थी सर, तब नहीं थी। हम पानी में डूबे हुए थे, हमारी कोई नहीं सुना। हमने 100 नंबर को भी कॉल किया था उस टाइम। सर हमारी माँ, छोटा सा बच्चा है, वो भी फंसा हुआ था, कोई नहीं निकाला हमें। हम खुद से निकल के आए, भूखे प्यासे रोड पर सो रही है, इतनी पब्लिक सो रही है, न किसी को खाना दिया गया, न किसी को चाय। इतनी पब्लिक के 12-13 जन मारे गए इसमें, बेघर से घर हो गए हैं। नहीं, अभी आप कहाँ रह रहे हैं? हम अभी रोड पे ही रह रहे हैं फिलहाल। अभी आप आगे जाइए, वहाँ कैंप लगा है सरकार तो का। और अगर मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपको फिर भी दिक्कत है या कोई भी पुलिस वाले अधिकारी होंगे, आप उनसे बात करिए। नहीं होता आप हमारा कार्ड इनको दीजिए, हमें फ़ोन कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। अब ये व्यवस्था हो गई है, ये लीजिए मेरा कार्ड लीजिए, आप मुझे फ़ोन कीजिए अगर आपको नहीं मिलती है। अभी स्थिति ये है कि अभी आपको पहले ठहरने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था चाहिए, जो प्रशासन ने वहाँ की हुई है, आप वहाँ तक जा सकते हैं। फिर भी अगर कोई नहीं सुनता है तो आप हमें बता दीजिएगा। वो सबकी व्यवस्था करने की कोशिश हो रही है और यही आवाज़ हम उठा रहे हैं, यही हम यहाँ के हालातों की तस्दीक हम कर रहे हैं बहन, यही पहुँचाने की कोशिश है, यही दिखाने की कोशिश है और साथ साथ ये बताने की कोशिश है कि 3 फुट भी नहीं हुआ सर जी। सुबह से कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं कह सकते। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं पीछे से मुआयना करके आ रहा हूँ। हाँ, ये कह सकते हैं यहाँ मेरी बजरंग चौक पर अभी तक कुछ भी सुविधा नहीं है प्रशासन की तरफ से। यहाँ रात को प्रॉब्लम हुई है, रात से हुई है। एक तो चोरी चमारी हो रही है। इधर पब्लिक जिसका मकान है वो परेशान हो रहा है, हम लोग चोरी चमारी अलग हो रही है। देखिए पुलिस ने वहाँ अंदर जाना बैन कर दिया है और मैं आपको बता रहा हूँ पुलिस सख्त हो गई है। जो बात नहीं मानेगा केस दर्ज कर देंगे, उसको उठा के बाहर करेंगे, अंदर वापस 1000 बार बोलेगा भाई नहीं दीजिए, यहाँ कुछ बंदे फंसे पड़े हैं अंदर। उनको बुलाया जाएगा, निकाला जाएगा। अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, अभी नाम नहीं आई है, अभी तक नहीं आई है, अभी तक नहीं आई है। चलिए ये बात हम अधिकारियों से करेंगे। खाने के हुआ ना कोई टेंट हुआ नहीं, कि यहाँ अभी पहुँचा नहीं है। जितने लेडीज हैं सारे बच्चे हैं, अब धूप में मरेंगे। हार पाँच के हमने रवि भड़ाना जी का फोन किया हूँ और जो कि हमें टेंट लगवाया, रवि भड़ाना से फोन कर लगवाया। चलिए सर, तो ये स्थिति है
हम अधिकारियों को इस चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि स्थिति यहाँ भी भयावह है, क्योंकि रात को यहाँ पानी आया अचानक से और यहाँ कुछ टेंट समाज सेवियों के द्वारा लगाया गया है। और मैं समझ सकता हूँ कि जो मैं बार बार एक सूचना आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, 3 फुट पानी अब बचा है इस पर आने से। इस बार आ जाएगा सर। हाँ, 3 फुट पानी बचा है और अगर एक रात में 4 फुट पानी आ सकता है तो 3 फुट पानी भी आ सकता है। रवि भड़ाना जी क्या कहें, ये तो हालात बड़े बद से बदतर हैं। कहर है कुदरत का, और ये कोई एक जगह का तो है नहीं, पूरे भारतवर्ष में हर जगह बाढ़ की स्थिति है। और यहाँ भी जो बाढ़ की स्थिति है उसका समाधान देखो, पूरा प्रशासन लगा हुआ है, पूरी सरकार लगी हुई है, हम लोग लगे हैं। सरकार लगी है, आप बार बार कह रहे हैं, मैं लगातार कल से तस्वीरें दिखा रहा हूँ। एक सरकार तो लगी थी, चौकी इंचार्ज डूबने से बचे, नाव नहीं थी, वो अंदर घुस गए। देखो नाव सारे में चल रही है। उसके बाद अभी तक देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, जहाँ से मैं चला हूँ बॉर्डर से चला यहाँ तक, मुझे केवल 2 वॉशरूम शौचालय मिले जिनमें पानी नहीं है, जिनमें मैं आपको अवगत करा रहा हूँ, शायद आपको जानकारी ना हो उस इलाके की। सच्चाई है, रिकॉर्ड है मेरे कैमरे पे। 2 शौचालय मिले जिनमें पानी नहीं है। कहीं भी मुझे कोई सरकारी कैंप दिखाई नहीं दिया। एक कैंप दिखाई दिया रेड क्रॉस सोसाइटी का, जिसमें 5 आदमी मिले, उन्होंने तस्दीकी रात को उन्हें खाना मिला, उन्होंने सुबह भी खाना मिला, नाश्ता भी मिला। लेकिन जो और लोग सड़क पे खड़े हैं उनको व्यवस्थाएं नहीं मिल रही हैं, जो मैंने अभी देखा है। अब इसमें आप क्या कह सकते हैं? देखिए सतपाल जी, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, हमने रात से यहाँ मोर्चा संभाल रखा है। रहने के लिए 2 जगह व्यवस्था करा रखी है। एक सामने मंदिर पर्सनल तौर पे कराई ना, मैं आपकी तारीफ करता हूँ, आप पर्सनल करा रहे हैं, इसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। कोई भी व्यक्ति जो सामाजिक व्यक्ति अपनी तरफ से अगर कर रहा है वो शुक्रगुजार है, उसको हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से क्या, हम ये देखना चाहिए। देखिए सब सरकार की तरफ से ही तो हो रहा है, ये तो सरकार का नहीं है, ये देखो ये मंगाया गया है, लेकिन ये सरकार की तरफ से ही है। चलिए सरकार का बचाव आप कर सकते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए सतपाल जी, मैं स्पष्ट रूप से कहने वाला व्यक्ति हूँ और एकदम स्पष्ट बात करता हूँ। मैं गाड़ी में बैठ के घूमने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, ना मैं लोगों के बीच में जाके झूठी सहमति लेने वाला हूँ। लोगों को यहाँ पूछ सकते हो कि सुबह से चाय की, पानी की, खाने की। रवि भड़ाना ना कि पार्टी का कोई प्रतिनिधि या सरकार का प्रतिनिधि नहीं, रवि भड़ाना जो निवर्तमान पार्षद हैं वो यहाँ बराबर सेवा दे रहे हैं। मैं फिर एक बार बार बोल रहा हूँ, कोई अत्युक्ति है इस बात में? नहीं बिल्कुल सही है। सुबह सरकार पे सवाल खड़े होंगे। देखिए मेरी बात सुनिए सतपाल जी, मैं स्पष्टवादी आदमी हूँ। एक व्यवस्था रहने की उसी मंदिर में है, एक व्यवस्था रहने की नैना देवी मंदिर में है। चलिए अगली बात पे आ जाते हैं। और दूसरी व्यवस्था यहाँ है। और रही नावों की बात, देखो नाव चल रही है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, 4 नाव चल रही है। देखिए सुनिए, क्षेत्र बहुत बड़ा है, जो डूबा क्षेत्र है उसकी आबादी भी घनी है। और लोगों से कल जब से पानी आना चालू हुआ, सुबह से ही लोगों से अपील की गई, सरकार की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी और जनप्रतिनिधियों की तरफ से। अब आप ये बता दीजिए, आज रात को 3 फुट पानी आया है, 4 फुट पानी आया जी, मानते हैं? अगर आज रात को भी 3 फुट पानी आ गया और जिस बांध पे आप और हम खड़े हैं जिसको पार कर गया, तो स्थिति क्या होगी? देखो स्थिति भयंकर होगी। और देखो इस स्थिति में आप देख सकते हैं सतपाल जी, पूरा उत्तराखंड डूब रहा है, पूरा हिमाचल डूब रहा है। लेकिन अभी बसंतपुर के आगे पानी भी आ गया। देखिए मेरी बात सुनिए सतपाल जी, मुझे भी तो कहने देंगे आप। अब पूरा देखिए, हरियाणा का कौन सा जिला है जो बचा हुआ है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है जो बचा हुआ है, उत्तराखंड की स्थिति देखिए। देखिए ये कुदरती पानी है, ये किसी के घर का पानी तो है नहीं। जब बरसात का पानी होगा तो ये विकट रूप लेगा। बाढ़ आती है, बिहार हमेशा डूबता है, उत्तरांचल हमेशा डूबता है, उत्तराखंड हमेशा डूबता है। तो ये स्थितियां जब बनती हैं तो इसके लिए सरकार पूरा अपना जोर लगाती है। जोर लगाने में जोर लगाया जा रहा है। सरकार के पास 4 की जगह 16 नाव हो सकती हैं, सरकार के पास राहत कैंप हो सकते हैं, सरकार के पास खाने के लिए पैकेट हो सकते हैं, सरकार के पास यहाँ व्यवस्था। आप इन भाइयों से पूछो, इन्हें खाना ना मिला हो, पानी ना मिला हो। रवि भड़ाना भी, मैं अपने मुंह से जिंदाबाद भैया, रवि भड़ाना कह रहा है। देखिए सरकार का तो मुझे अभी नहीं मिला। देखिए पूरियों की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था, देखिए काम करना है और नर सेवा नारायण सेवा। नारायण सेवा, ये रवि भड़ाना का बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं समर्थन करूंगा। और बात कहूँगा सतपाल जी, देखिए जन का प्रतिनिधि वो होता है जो जन का नेतृत्व करे, गाड़ी में बैठ के और घूमने से नहीं होता है। अरे लेकिन बीजेपी के विधायक तो यहाँ आ भी नहीं रहे हैं।
अरे वो तो हमें पहुंच भी तो नहीं से पा क्या- रहे हैं। अरे हमें तो अरे वो खड़े भी हैं, आप ही गए हैं, हम तो खड़े हैं, आप ही गए हैं, हम तो खड़े वो तो हैं। दर्शन भी नहीं दिए अभी तक। लेकिन रवि भड़ाना ने जरूर यहाँ ये गद्दे लगवा दिए हैं। व्यक्तिगत तौर पे रवि भड़ाना लगातार सेवा में है, मैं तारीफ करूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सरकार की तरफ से जरूर सवाल उठेंगे। ये अलग बात है कि रवि भड़ाना पक्ष ले रहे थे क्योंकि सरकार का वो हिस्सा है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं पानी के हालात ये हैं। मात्र 2 से 3 फुट पानी अब आने में ऊपर बचा है। अगर एक रात में 3 फुट आ सकता है तो अगली रात को भी ये 3 फुट ऊपर आकर के इसे पार कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और प्रशासन को सख्त और दुरुस्त होना चाहिए। जिस स्थिति में प्रशासन को तैयार होना चाहिए था वो तैयारी अभी हमें दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि हमने पीछे से लेकर यहाँ तक 2 शौचालय देखे, दोनों में पानी नहीं मिला, कहीं भी पीने के पानी का टैंकर नहीं मिला। लेकिन ये टैंक मिला तो ये रवि भड़ाना का मिला, ना कि किसी सरकार का मिला। आगे भी देखने की कोशिश करेंगे। आइए चलते रहिए मेरे साथ और कुछ आगे तक लेके चलूँगा। आगे के हालात क्या हैं ये भी समझने और समझाने की कोशिश करूँगा। ये लोग कुछ खाना खा रहे हैं, किसका खाना है? सरकार का है या किसी समाज सेवी का है आपका? नहीं, किसी समाज सेवी का है। सरकार का किधर है? सरकार का कहाँ है? इधर कहीं नहीं है। सरकार का खाना नहीं मिला, समाज सेवी का खाना मिला। आइए आगे थोड़ा लेके चलने की कोशिश। ये देखिए यहाँ तक मैं एंड किया, वहाँ से शुरू किया था, अंततः नैना मंदिर तक आ गया। यहाँ से एयरफोर्स का इलाका शुरू हो जाता है और पूरा लबालब आप इसे कह सकते हैं कि भर चुका है। रात में ये सारा कुछ हुआ। कल शाम को हम यहाँ आए थे, एक बूंद पानी यहाँ नहीं था। रात में ये सब हुआ है और अगर आज रात को भी यही स्थिति बनी रही तो इस 3 फुट पानी को कवर करने में देर नहीं लगेगी। अब सवाल ये है क्या प्रशासन इसके लिए भी तैयार है? आइए ले चलता हूँ आगे। बता देना भाई। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं बांध रोड की, जो बसंतपुर से बांध रोड जाता है और वही रोड जो एयरफोर्स स्टेशन वाली जो ज़मीन है उसके अंदर से निकलता है। और ये बाढ़ के हालात आप देख सकते हैं कि पूरा पानी भर चुका है और बांध के बिल्कुल मैं कहूँ कि करीब पहुँच गया है। अगर इस साइड में यानी हरियाणा की तरफ ये स्थिति है तो आप सोचिएगा कि ये स्थिति क्या होगी जो नोएडा की तरफ होगी, यूपी की तरफ होगी। और यहाँ खेती बाड़ी होती है, फसल सारी डूब चुकी है, सब कुछ पानी में जा चुका है। जो यहाँ के किसान हैं उन्होंने बाहर अपने इन सामानों को निकालना शुरू कर दिया है और यहाँ तक जमुना 1 हो चुकी है। यानी अब ये कहा जा सकता है इस बांध से लेकर के और जो यूपी की तरफ एक बांध बनाया गया, वो दोनों बांध की सीमाओं को जमुना ने छू लिया है और बहुत ज़्यादा पानी है। नागर साहब, अभी हम ददसिया में पहुंच गए। हम शुरू किया हमने वहां से बसंतपुर से जो आपने हालात देखे और हमने यही तय किया कि हम आगे तक स्थिति को समझेंगे। ददसिया की स्थिति ये है, क्या कहेंगे आप इसके? देखिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतना पानी देखा है और बार से 4 गुना पानी ज़्यादा है। 1978 की बाढ़ हमने नहीं देखी, लेकिन लोग कह रहे हैं कि 1978 में इतनी बाढ़ आई थी। लेकिन आज तक हमने इस यहाँ पे बंद के कभी टच नहीं देखी। अगर ये बंद नहीं होता तो आज पूरे फरीदाबाद में पानी पानी होता, क्योंकि आप देखते आए हैं बसंतपुर से लेके इस्माइलपुर, अगवानपुर, अब ये ददसिया है, आगे लालपुर है, महातपुर है, सब जगह ये बंद ने बचा रखा। अगर ये बंद नहीं होता तो आज पानी सारा इधर होता। पहली बार इतनी बाढ़ आई है और भयंकर बाढ़ आई हुई है। जान माल में अगर हम माल की बात करें, जो नुकसान हुआ है कॉलोनियों में, आप ज़्यादा नुकसान देख रहे हैं या किसानों का यहाँ ज़्यादा नुकसान? नहीं, बराबर है, किसानों का भी बहुत नुकसान है। कॉलोनियों में तो सामान भीगा, सुखा लेंगे, कुछ चलो टेलीविज़न, माइक्रोवेव या कुछ ख़राब हो गए वो दोबारा लिए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लाखों रुपए का नुकसान है। एक एक माली ने, एक एक किसान ने अपने खेतों में सब्जियाँ बो रखी थी, धान बो रखे थे, मक्का बो रखी थी, खरबूज बो रखे थे, वो सब का नुकसान हो गया। लाखों करोड़ों का नुकसान है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मनोहर लाल खट्टर जी से, हरियाणा सरकार से ये निवेदन करता हूं कि ये जो हमारे ग्रामीण पट्टी है, बसंतपुर, इस्माइलपुर, अगवानपुर, तिलपत, ददसिया, लालपुर, महातपुर, मौजाबाद, भस्कोला, अलीपुर, तिलौरी, अमीपुर, सिडौला, चीरसी, मंझावली, जितने भी ये गांव हैं, इनका जो भी
फसल वाला एरिया प्रभावित हुआ है, नुकसान हुआ है, उसकी हरियाणा सरकार से आग्रह करता हूं कि उनकी भरपाई वो करें। सबसे पहला सवाल तो यही आएगा, क्या बाढ़ आपदा इसको घोषित किया जाए? 100% बाढ़ आपदा है, इससे बड़ी तो बाढ़ आ ही नहीं सकती। बिल्कुल बाढ़ आपदा है। तो क्या मुआवजे की बात होगी? अब जो किसानों की जो फसलें चली गई, जो यहाँ सब्जी बोई थी, बहुत महंगी होती है सब्जी का तो भाव आपको पता ही है। एकड़ का एक लाख रुपए एकड़ की फसल सब्जी की होती, लेकिन आज सब बर्बाद हो गए। तो इसलिए सरकार से निवेदन करते हैं कि भाई आपदा घोषित करके और हर ग्रामीण को इसमें मुआवजा दिया जाए। मुआवजा मिलना चाहिए, और यही मांग अब हम ललित नागर ने यहाँ से की है कि ये जो सब्जियाँ इसमें बह गई हैं, क्योंकि ये आम खेती नहीं है। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, ये कोई आम खेती, गेहूं की, गन्ने की खेती नहीं होती, यहाँ सब्जी की खेती होती है। और 200 रुपये किलो का टमाटर या 20 रुपये का 100 ग्राम वाला टमाटर यहीं पे सब्जियाँ होती हैं, उनमें भारी नुकसान हुआ है। और आज एक बात और याद आ गई, कभी 1979-80 में इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे थे मेरे ताऊजी गजराज बहादुर नागर, और वो उस समय मिनिस्टर थे। उनके मंत्रीकाल में, उनके विधायक समय में ही ये बांध बनवाया गया था। उससे पहले पानी सारे एरिया में घूमता था। आज उनकी याद आ रही है कि अगर गजराज बहादुर नागर जी ने ये बांध नहीं बनवाया होता तो आज हमारा सारा फरीदाबाद डूबा हुआ होता। लेकिन एक और व्यक्तिगत हम एनालिसिस अगर करें, जब ये बांध बनाया गया होगा तो ये देखा गया होगा कि आने वाले समय में शायद कभी इसको बाढ़ पार नहीं कर पाएगी। लेकिन जिस तरह से बसावटें हुई हैं, नोएडा की तरफ लोगों ने ज़मीनें कब्जाई हैं, वहाँ भी कटिंग हुई है, कई जगह अवैध कॉलोनियाँ बसी हैं, उससे जो जमुना संकुचित हुई, उसकी वजह से बाढ़ का फ्लो और बढ़ा। स्थिति अब ये आ गई कि जो बांध है ये शायद मुझे लगा नाकाफ़ी हो गया है। अगर एक रात में 4 फुट पानी बढ़ सकता है और 3 फुट अगर आज रात को बढ़ा तो इस बांध को भी पार कर सकता है। बिल्कुल बांध पार कर सकता है। तो पानी है, कोई भरोसा नहीं है। जैसा पीछे से उम्मीद लगाई जा रही है कि पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर इसी तरह से बढ़ता रहा जैसे रात से अब तक बढ़ा है तो इस बांध को भी पार कर सकता है। चलें आगे कुछ और मुआयना करेंगे, कुछ आगे दिखाएंगे, आपको लेकर के चलेंगे भी आगे तक, तस्वीर आप तक सीधा पहुँचाएंगे। ये देखिए पानी का मैं कहूँ कि यमुना का युद्ध रूप अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ देख सकते हैं किस तरह का कटाव यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक पीछे मेरे जो नोएडा के जो यहाँ वो हैं फार्म हाउसेज हैं वो रखे दिखाई दे रहे हैं, और रुद्र रूप यमुना का दिखाई देने लगा है। और एक नई और बड़ी पड़ताल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ कटाव शुरू हो गया है बांध में, और बांध में अगर कटाव होता है तो ये निश्चित रूप से हैरान करने वाला है। और यहाँ के लोगों ने इस कटाव को रोकने के लिए इंतजामात करने शुरू कर दिए हैं। ये जो कटाव है ये बहुत ही खतरे की घंटी इसको माना जा रहा है, और यहाँ तैयारियाँ होने लगी हैं। और इस तरह से कटाव का आप देख सकते हैं कि ये देखिए, इधर 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 दिखाइए, कैमरा एक बार मैं दिखाऊँगा किस तरह से नीचे ये कटाव की स्थिति जो यहाँ बन रही है ये दिखा रहे हैं यहाँ। और यहाँ पत्थर, ये क्या है? ये इसमें से पत्थर हैं, पत्थरों के नीचे अंदर में पानी जा रहा है, और इसमें पूरे 90% चांस है पुश्ता कटने के। इसके पुश्ता टूट सकता है, बिल्कुल टूट सकता है जी। ये इसके नीचे पत्थर डाले हुए हैं। पत्थरों में क्या है कि मिट्टी नहीं है पूरी, कहीं पत्थर है कहीं गैप है, तो इसलिए ये टूटने के पूरे इसके आसार हैं जी। ये अगर यही स्थिति रही तो बांध टूट सकता है, ऐसी संभावनाएं यहाँ हैं। और ये जो आप देख रहे हैं कि बाढ़ का पानी पूरा आ गया है, और ललित नागर भी यहाँ पहुँचे हैं, जेसीबी भी आ गई है। ये देख सकते हैं आप, जेसीबी लगातार उसे भरने की कोशिश हो रही है। और रवि भड़ाना पहुँच गए हैं इधर से। ये अगर यहाँ से टूटता तो आप कहीं जवाब दे दोगे? चलो भाई चलो, जमुना ही हमारे ये सारा सीधी हो जाएगी, सीधी हमें। नागर साहब ये तो स्थिति बहुत ही भयानक है। अगर यहाँ देखें इसके नीचे पत्थर बता रहे हैं, लीक करने लग गया पानी ऊपर आ ही गया है। तो ये तो एहतियातन के तौर पे इसको बहुत प्रशासन को ये तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है। ये देखो मोड़ है, यहाँ अगर कोई कटाव आ गया तो सीधी जमुना जी यूँ हो जाएगी। और हमारे आगे 10 गांव हैं, 10 गांव हैं, फिर 10 गांवों में पानी भर जाएगा। ये एक बड़ा खतरा। जी कुछ कह रहे थे? धन्यवाद करता हूँ भाई, मैं गांव वालों का धन्यवाद करता हूँ जो सारे लगे हुए हैं यहाँ पे। लोग आगे
ददसिया गांव के लोग यहाँ आए हैं और उसको रोकना चाहते हैं। असल तस्वीर में यहाँ से एक बार फिर आपको दिखाऊंगा कि आखिर ये स्थिति है क्या यहाँ की। यहाँ से अगर आप देखेंगे, कैमरा मैं कहूँगा से जूम करके दिखाएंगे, ये दिल्ली से जो यमुना इधर आ रही है, यहाँ टर्न करती है, कर्व करती है, धनुष की तरह कर्व लेती है और सीधा टकराव वो यहाँ आके बनता है, यहाँ से कटाव वापस जाता है। यही वो स्थिति बनी है कि यहाँ कटाव हो सकता है। बताया ये जा रहा है कि इस बांध के नीचे कुछ पत्थर हैं जिसकी वजह से पानी पीछे रिसने लगा है और रिसाव की वजह से ये आशंका लगाई जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बांध यहाँ से टूट जाए और बड़ा खतरा हो जाए। इसीलिए जो प्रशासन है वो यहाँ पहुँचे। कुछ पुलिस वाले तो यहाँ पहुँच गए हैं, जैसा कि वो पहले पहुँच जाते हैं। कुछ समाज सेवी हैं, कुछ यहाँ के आसपास के लोग हैं, वो पहुँच गए हैं। एहतियातन के तौर पर मिट्टी भी मंगाई गई है, जेसीबी भी लगाई गई है और अभी प्रशासन तो नहीं है, लेकिन एहतियातन के तौर पर जो गांव के लोग हैं वो तैयारी करने लगे हैं। मिट्टी आने लगी है जी। मैं धर्मपाल, सरपंच ददसिया। ये हमारे एक्शन साहब हैं, रात के 2 बजे भी यहीं रहे। प्रशासन बहुत अलर्ट है। आ गया था प्रशासन बिल्कुल अलर्ट है। रात के 2 बजे भी यहीं पर रहे और जहाँ भी हमें जरूरत पड़ी है, रात को 2 बजे एसीपी मैडम आई है, मैं यहीं पे था मौके पे और प्रशासन अलर्ट है। जहाँ भी हम इनको कहते हैं कि भाई वहाँ टूट फूट हो रही है या कोई कमी है, तुरंत एक्शन ले रहे हैं। क्या संभावनाएं देख रहे हैं? ये जो है ये कर्व बनता है, टकराव सीधा आके बनता है और संभावना है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये नुकसान हो जाए। ये हमारे एक्शन साहब बैठे हैं और ऐसी कोई टेक्निकली ये कर्व बनता है, बहाव का जो टकराव है वो इस पे लगना है, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसे है जो आप कह रहे हो, पानी की टक्कर लग रही है, लेकिन यहाँ हमारे पुराने स्टड्स लगे हुए हैं जिनके कारण फ्लो उधर डाइवर्ट हो रहा है दूसरी साइड में। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि पत्थर हैं, वो पत्थर जो आप कह रहे हैं वो इसलिए हैं कि उसको रोकने के लिए लगाए गए पत्थर जो है वो फ्लो को डाइवर्ट करने के लिए इसलिए फ्लो यहाँ से डाइवर्ट दूसरी साइड में हो भी रहा है और कोई ऐसी दिक्कत नहीं। शाम तक पानी एक्चुअल में 3,38,000 क्यूसेक चल रहा है डाउन स्ट्रीम ओखला और इसके और भी बढ़ने के चांसेज हैं। लगभग 1 फुट लेवल और राइज हो सकता है मैक्सिमम। उसके बाद पीछे से पानी डाउन होने लगा है तो प्रोबेबली आज शाम तक और बढ़ सकता है, उसके बाद निकल जाएगा सेफ। हम लगे हुए हैं, कहीं भी वीक पॉइंट है तो हम उनको बिल्कुल साथ के साथ उन पे सारी लेबर वगैरह कट्टे लगा के लगा हुआ है पूरा। हमने पीछे बसंतपुर से लेकर के यहाँ तक पूरा कवर किया, समझने की कोशिश की। जो बांध की ऊंचाई है वो बहुत कम रह गई है। पीछे अगर देखें 2 से 3 फुट। ऐसा बिल्कुल नहीं है, अभी भी 3-4 फुट का हर जगह मार्जिन है हमारे और मैक्सिमम जितना भी पानी आ रहा मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 फुट लेवल और बढ़ सकता है। इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा तो ये खतरे की बात सोचना बिल्कुल नहीं, उससे बाहर है खतरे, क्योंकि पीछे पानी कम हो चुका है। लेकिन ये वजीराबाद में अभी थोड़ा फ्लो का एक्सेस है, वो डिस्चार्ज अभी नीचे क्रॉस हो रहा है तो इसलिए 6 इंच 9 इंच मैक्सिमम 9 इंच या फुट से नीचे ही रहेगा। लेकिन शाम तक उतरने की संभावना है आप? हाँ, शाम तक रात तक थोड़ा फ्लो कम होने के चांसेस। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये एसडीओ साहब बता रहे थे और सरपंच साहब जी। प्रशासन बिल्कुल अलर्ट है। एक्शन साहब रात को 2 बजे तक यहीं रहे और हमारे पटवारी जी भी बिल्कुल, पुलिस वाले, सारा प्रशासन बिल्कुल अलर्ट है, पूरी नज़र बनाए हुए हैं। और जैसा कि एक्शन साहब बता भी रहे थे कि कोई ऐसी संभावना नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा खतरे की बात हो। 3 फुट का अभी गैप अभी है, बिल्कुल पूरा खतरा है। वो टेक्निकली देखिए, हम टेक्निकली बात को समझते हैं, वो एक्शन है, वो रिसने का कारण भी उन्होंने बताया है और वो वही कारण है कि यहाँ पर पत्थर डाले गए हैं और जो पत्थर की बात कही गई कि यहाँ पत्थर डाले गए हैं और पत्थर से पानी रिस रहा है। पत्थर डालने का कारण जो एक्शन साहब ने बताया है वो यही बताया कि पत्थर इसलिए डाले गए ताकि इस यमुना के इस बहाव को मोड़ किया जा सके, क्योंकि अक्सर आप देखते भी होंगे जहाँ भी पानी का दबाव और बहाव होता है वहाँ बड़े बड़े पत्थर लगा करके उसे रोकने की कोशिश होती है। जब ये बांध बनाया गया होगा इसी कर्व को देखते हुए यहाँ पत्थर डाले गए होंगे ताकि उस पानी को काटा जा सके। सरपंच जो थे यहाँ के, उनका भी और जो यहाँ एक्शन साहब थे उनका भी कहना यही था कि अगर पत्थर डाले गए हैं तो ये इस बात का प्रमाण है कि निश्चित रूप से उसे बचाने के लिए, बहाव को कंट्रोल करने के लिए ही डाले गए होंगे। लेकिन खतरा है और डर भी बना हुआ है, पैनिक है। लोग यहाँ के कहीं ना कहीं हैरान और परेशान जरूर हैं, लेकिन एहतियातन के तौर पर प्रशासन लगा हुआ है। मिट्टी लाई गई, जेसीबी लाई और रवि बढ़ाना भी पहुँच गए। रवि, आप भी पहुँच गए, अब तो ददसिया से भी आप पार करके आ गए, अब तो क्षेत्र भी आपने छोड़ दिया। मैंने क्या कहा सतपाल जी, सरकार कार्य कर रही है। जैसे ही पता चला हम सहायता लेके पहुंच गए।
जेसीबी लेके मिट्टी लगी पड़ी है, नीचे 2 जेसीबी लगी पड़ी है। देखो हमारा कर्तव्य सेवा करनी है और हम अपना काम अपना बेखूबी से निभा रहे हैं। ठीक है, तो ये है ये जो कर्व बन रहा है जी, क्या इसके खतरे हो सकते हैं? देखो जी कतई खतरा हो सकता है, इसीलिए तो बांध बनाया जा रहा है, क्योंकि पानी का जो रिसाव है वो इसके नीचे से होने लगा उधर दिखाई देने लगा है। पानी का रिसाव अंदर खाने चल रहा है, उसे रोकने के लिए मिट्टी की व्यवस्था है, कट्टों की व्यवस्था है, दबा के कराई जा रही है। एहतियातन के तौर पर तैयारियां हो गई हैं, लेकिन जो रुद्र रूप यमुना का आप देखेंगे, यहाँ से जूम करके कैमरा अगर देखेंगे तो देख पाएंगे सीधा दिल्ली से जिस तरह से बहाव का फ्लो बना है उससे खतरा तो बना है, लेकिन अधिकारियों का कहना यही है कि हम बिल्कुल चेतन हैं, हम बिल्कुल जागरूक हैं, हम बिल्कुल अटेंशन हैं और हर कीमत पर जो पुख्ता इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। आइए चलिए आगे लेकर के चलता हूँ, कुछ और तस्वीरों के लिए एक बार फिर जोड़ता हूँ। ये देखिए रौद्र रूप अगर आप देखना चाहते हैं यमुना का तो आप देख सकते हैं क्या स्थिति यहाँ बनी है। लोग सड़कों पे तो हैं ही, खतरा सबसे बड़ा ये बना है कि यहाँ कर्व करती है, धीरे धीरे घूम जाती है यूपी की तरफ यमुना, और ये खतरा यहाँ बन गया है। कटाव जैसे आप देख रहे हैं लगातार जो बहाव में आप घास को देखेंगे आते हुए, पेड़ों को देखेंगे आते हुए, इससे पता चल रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कटाव परेशान ना कर दे, इसको ना ख़राब कर दे। और उसके आगे आप देख सकते हैं सामने, ठीक सामने नोएडा के फार्म हाउसेज हैं जो पूरे डूब चुके हैं, जो बहुत महंगे और वो बनाए गए थे फार्म हाउसेज। वहाँ की स्थिति आप देख पा रहे हैं नोएडा की, ठीक मेरे सामने नोएडा दिखाई दे रहा है। और ये बिल्कुल हम तदसिया से आगे हैं इस रूप को देखने के लिए और दिखाने के लिए। देखिए यहाँ से मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह की स्थिति यहाँ बनी है। ये देखिए कितना खतरनाक और कितना भयभीत करने वाला ये नज़ारा है, ये आप देख सकते हैं। और पशु या कोई ऐसी अलग सी चीज़ बहती हुई, वो पशु बहता हुआ शायद, या कोई काली पॉलीथीन शायद मुझे दिखाई दे रही है, मैं कह नहीं सकता कुछ। वो स्थिति आप देख सकते हैं। और ये देखिए ये जो स्थिति यहाँ बनी है, कितना रौद्र रूप बना हुआ है। और ये देखिए बिजली का पोल बिल्कुल कट गया है, और हो सकता है कि जल्दी ही ये बिजली का पोल भी कहीं ज़मीन पे ना आ जाए, क्योंकि कटाव यहाँ है। तार तो नीचे गए हैं, लेकिन कटाव की वजह से मैं एक बार आपको ये दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए ये पोल बिल्कुल गिरने की स्थिति में है। ये पोल बिल्कुल गिरने की स्थिति में है और ये नीचे गिरने लगा है। ये पोल बह गया है, अब ये गिरेगा नीचे, धीरे धीरे ये नीचे झुक रहा है और तार बिल्कुल जमुना से छू गए हैं जो जमुना को पार कर रहे थे। नागर साहब, ये तो लाइन पूरी लग रहा है नीचे जाएगी अभी। ये बहुत बड़ा रिस्क है। ये 11,000 की लाइन है और बहुत बड़ा नुकसान भयंकर हो सकता है। देखो आप, ये धीरे धीरे झुक रहा है, हिल रहा है सारा, और यहाँ तो खड़ा होना भी मुझे लगता है कि खतरे से खाली नहीं है। वो तार टूटने वाले हैं, वो तारों को टच हो गया है, पानी ऊपर से जा रहा है तारों के, तो ये किसी भी पल ये गिर सकता है। ये बहुत खतरा हो गया है। ये देखिए कटान जो हम देख पा रहे हैं, यहाँ जो प्रेशर है, ये देखिए इधर जो प्रेशर है, ये खतरा है। ये खतरा है, ये जो काटता है, ऐसे घूमती है यहाँ जमुना जी। यहाँ आप देखेंगे बिल्कुल जरा सी दूर पे वो फार्म है उत्तर प्रदेश के, ये वो फार्म हाउसेज हैं जो उत्तर प्रदेश को यहाँ बनाए गए। उत्तर प्रदेश के अनऑथराइज्ड फार्म हाउस डूबा में ये काटे हुए हैं, डूब क्षेत्र में उनको बसाया गया। ये देखिए ये कटान की स्थिति कैसे बनी है। ये बिल्कुल ठीक किनारे पे जो ये लोग खड़े हैं, आप देख पा रहे हैं ऊपर, ये बिल्कुल उस बांध के ऊपर खड़े हैं और ठीक इनके नीचे यहाँ आपका कटान दिखाई देगा और ये पेड़ों के बैक में, पेड़ों के पीछे से पानी निकलने लगा है और ये कटान बिल्कुल अब दिखाई दे रहा है। खतरे की घंटी है, बिल्कुल कहा जा सकता है कि जमुना इस वक्त पूरा रौद्र रूप ले चुकी है और बहुत बड़ा खतरा यहाँ देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं आप स्थिति क्या है। फार्म हाउस बन रहा था, ये तो पूरा यमुना में बन। ये देखिए ये यमुना में बिल्कुल जो फार्म हाउस बन रहे थे डूब क्षेत्र में, और यहाँ आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नव निर्माण एक नया अभी बन ही रहा है। वो जो तस्वीरें आप सीधा देख पा रहे हैं, वहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और रौद्र रूप आप यहाँ देख ही सकते हैं। ललित नागर हैं मेरे साथ। नागर साहब, ये तो देखो नया कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, अभी भी आप देखेंगे कितनी दूरी होगी, ये जो इन्होंने बाढ़ लगाई है कितनी दूरी होगी
और आप देख सकते हैं कि ये नया ठीक मेरे यहाँ से मेरे ख्याल से 50 मीटर 20 मीटर बस 20-25 मीटर है। ये तो बहुत ही नज़दीक है और ये रिस्क है। ये इस तरह की जो कंस्ट्रक्शन है, इसी वजह से मैं समझता हूँ जमुना जी को संकुचित कर दिया है, जमुना जी को छोटा कर दिया है। अगर जमुना जी को फैलने के लिए जगह मिल जाती तो ये स्थिति नहीं होती। अब क्या है, इधर तो 50 फुट ऊंचा बंद है और उधर वो कंस्ट्रक्शन हो गई, ये बीच का एरिया हो गया। वैसे इनमें सब में पानी भर चुका है, बाढ़ का पानी आ चुका है। अभी हम हरियाणा की सीमा में और इस देख सकते हैं आप, इस पे खड़े हैं हम, जो बांध है और यहाँ से कैमरे से अगर दूरी देखी जाए वहाँ की तो केवल ये 50 मीटर दूरी होगी। 50 मीटर भी ऐसा लगता है कि लगती नहीं है। और नया कंस्ट्रक्शन बिल्कुल यमुना में हो रहा है, यमुना के अंदर हो रहा है। यही तो गलत है, यहाँ से लेकर वहाँ तक वो सब जमुना जी के। तो ये कहा जाए कि उस प्रशासन ने उन लोगों की कमी ने हमारी जान खतरे में, हरियाणा के लोगों की जान खतरे में डाली। बोलता सब लोगों को, इन लोगों की लापरवाही हरियाणा के लोगों की जान खतरे में। यस, उत्तर प्रदेश के जो फार्म हाउसेस बन रहे हैं अनऑथराइज जमुना जी के एरिया में, बहाव में, उनकी वजह से हम हरियाणा वालों को रिस्क हो रहा है, हमारी जान को खतरा बना हुआ है। अगर वो नहीं बनते तो जमुना जी का पानी उस तरफ फैल जाता, क्योंकि जमुना तो आगे तक होती थी और तो इन्होंने डाल के इधर बंद आ गया, उधर भी उन्होंने बंद कर दिया, तो इसलिए पानी को एक जगह बहना पड़ रहा है। इसीलिए ये रौद्र रूप जो देखने को मिल रहा है। चलिए आगे कुछ और देखेंगे, कुछ और विकराल तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। देखिए यहाँ से मेरी नज़र जा रही, थोड़ा और आगे लेके चलूँगा, कितना फैलाव हो गया है, कितना बहाव। अब आप समझिएगा कि वो फैलाव और पीछे वाला दबाव, ये जो छोटी बीच में संकुचित यमुना हो गई है, ये इसको सहन करना पड़ रहा है। और नतीजा ये कि इसका जो दबाव है वो इसका दबाव इस बांध के ऊपर पूरा का पूरा आ रहा है और इसीलिए बांध के टूटने का खतरा बढ़ गया है। भले ही अधिकारी ये कहते हों कि कोई खतरा नहीं है, हम सचेत हैं, जरूर प्रशासन सचेत हो सकता है, लेकिन खतरा कम नहीं है। देख रहे हैं यहाँ फैलाव बढ़ गया। जो पीछे की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था कि संकुचित हुई है जमुना, लेकिन यहाँ जो फैलाव है वो आपको स्पष्ट दिखाई देगा और बहाव भी दिखाई देगा, प्रेशर भी दिखाई देगा और जो रौद्र रूप की मैं बार बार बात कर रहा हूँ वो दिखाई देगा। किसानों के खेतों में लगी ट्यूबवेल के पंप जो दिखाई दे रहे हैं इधर, ट्यूबवेल के पंप जो लगे हैं किसानों के, ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ खेती होती होगी, यहाँ बहुत ज़्यादा सब्जियाँ होती होंगी, वो सारा कुछ डूब चुका है। और कंप्लीट अब कहा जा सकता है कि बसंतपुर से लेकर यानी दिल्ली से लेकर के, और मैं महावतपुर पहुंच गया हूं, महावतपुर तक पानी पूरा छू चुका है इस बांध को और पानी ही पानी है। जल भराव तो छोड़ दीजिए, अब आप उसकी तो बात ही करना अब अत्युक्ति हो जाएगा। अब तो बात बड़ी ये है कि रौद्र रूप है यमुना का और गंगा से भी ज़्यादा रौद्र रूप अभी दिखाई दे रहा है। ये देख सकते हैं आप। और फैलाव देखिए यहाँ से वहाँ तक, नोएडा भी साफ दिखाई दे रहा है सामने, यानी अब हरियाणा से लेके और यूपी तक पूरी की पूरी बाढ़ ने अपना रूप ले लिया है। और ये देखिए ये घर तो अभी हाइट पर हैं, पुश्ते के लेवल में इनको बनाया गया तो सुरक्षित हैं, लेकिन आगे की जो स्थितियां हैं वो बहुत ही नाजुक हैं। ये देखिए मैं दिखाऊंगा, यहाँ से एक सड़क यहाँ से जाती थी और ये पूरी की पूरी पानी पानी हो चुका है पूरा। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्या यहाँ से बहता हुआ पानी ट्रेन की तरह चलता हुआ वो आपको फ्लो दिखाई देगा, जैसे ट्रेन बहती है वो दिखाई दे रहा होगा। वहीं पूछ लूँगा। लालपुर के हम उस पर पहुँचे, रैनीबॉल के ठीक सामने हैं और ये देख सकते हैं यहाँ तक, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पानी ने पूरे बांध की ज़मीन को छू लिया है। लेकिन अब यहाँ अगर मैं दिखा रहा हूँ गांव लालपुर के आसपास जमुना बहुत दूर हो चली है, यूपी की तरफ चली गई है, लेकिन फिर भी यहाँ पानी पहुँचा हुआ है। जैसा कि मैंने पीछे भी दिखाया था, बीच में कर्व की स्थिति आती है, यहाँ जमुना बिल्कुल बांध के पास आ जाती है और धीरे धीरे फिर आगे बांध की और जमुना की दूरी होती चली जाती है। लेकिन इस बहाव ने, इस जल सैलाब ने उन दूरियों को कम कर दिया है। बहाव यहाँ भी दिखाई दे रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि बहाव और फ्लो दोनों अलग अलग तरह की बातें हैं। जहाँ एक फ्लो आ जाता है या पानी का चढ़ाव आ जाता है और एक तरफ बहाव साथ साथ आता है, तो जब बहाव आता है वहाँ जमुना साथ आ जाती है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी बहाव है, ना कि यहाँ केवल उफान है। उफान का पानी नहीं है, ये धारा एक तरह से इसको कह सकते हैं। जूम करने की कोशिश अगर करेंगे
पीछे तक, तो वहाँ देखेंगे करीब 2 किलोमीटर मेरे हिसाब से जमुना दूर हो गई होगी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ है। अब मैं समझूंगा यहाँ स्थानीय ललित नागर हैं जो बता सकते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या हो सकती है, क्या ये खतरा यहाँ के गाँव के लिए भी हो सकता है। तो लालपुर महावतपुर की स्थिति अगर आप देखें मेरे ठीक पीछे, जमुना एक बार फिर इस बांध के नज़दीक आ पहुंची और ये रेलवे का जो पुल आप देख रहे हैं ये समझ सकते हैं। और वही ललित नागर मेरे साथ हैं। हमने लगातार दिल्ली से तस्वीरें देखी हैं, भयानक हैं, भयावह हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। सबसे पहला सवाल तो मैं ये पूछूंगा कि जिस तरह का रूप यहाँ दिख रहा है, क्या यहाँ महावतपुर लालपुर गाँव वालों के लिए खतरा आप देख रहे हैं? बिल्कुल, महावतपुर और लालपुर दोनों गाँवों के लिए खतरा है। जिस बंद पे हम और आप खड़े हैं 2 से 3 फुट केवल बंद का ऊंचाई रह गई है। कहीं से भी अगर कोई तराड़ आ गई, दरार आ गई या टूट गया तो ये सारा पानी इधर हमारे गांवों के एरिया में बह जाएगा और गांवों में भारी तबाही मच जाएगी। अब आप देखिए कितना पानी का लेवल है। ये रेलवे का जो पुल देख रहे हैं आप, ये रेलवे के पुल से 50-50 फुट नीचे है जो वाटर लेवल होता था, और आज ये 10-10 फुट पे आ गया ऊपर। तो ये 30-30, 40-40 फुट की हाइट चल रही है पानी की। रौद्र रूप इसने लिया हुआ है और सबसे खतरनाक है हमारे लिए कि ये अगर कहीं बांध टूट गया तो हमारे सारे ग्रामीण हल्का में चला जाएगा। अब अंत में वही सवाल कि जब आप वहाँ से शुरुआत की, यहाँ तक हम पहुँचे, अगर प्रशासन की जो उनकी तैयारियाँ हैं उनका जायजा भी आपने लिया, उन पर आखिरी अंत में क्या आपका रिव्यू रहेगा? किस तरह की तैयारियाँ आप? देखिए, अभी तक तो प्रशासन की कोई तैयारियाँ नज़र नहीं आई। अभी तक की प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो जीरो नज़र आ रही हैं। ना कोई खाने की व्यवस्था है, ना पानी पीने की व्यवस्था है, ना कोई और व्यवस्था है। लेकिन आने वाले टाइम में अगर ये कोई व्यवस्था करते हैं तो पता लगेगा हाँ इन्होंने कोई व्यवस्था की। अभी तक तो कोई व्यवस्था है नहीं। यहीं मैं ठीक आपके पीछे देख रहा हूँ ट्रैक्टर लगा हुआ है, मिट्टी डाल रहा है, और जहाँ संभावना बनी है